अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेश खिदमत है शहजादा परवेज़ के कारनामे, कहानी नंबर 3। कदम कदम पर मुसाइब हादसात उनके लिए मुंह फाड़े खड़े थे। इसके बावजूद शहजादा परवेज़ और अरगास हैबतनाक जंगलों और पुरस्रार वादियों में सफ़र करते हुए कोहे अलविंद के करीब पहुंच गए, जिसकी आसमान को छूती हुई चोटी पर एक अजीबोगरीब हैकिल उनको अब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो दोनों हरी भरी एक ऐसी वादी में खड़े थे जहां से हैबतनाक चट्टानों और पुरपेच घाटियों में बल खाता एक रास्ता हैकिल की तरफ ऊपर ही ऊपर उठता चला गया था। परवेज़ के पास उड़ने वाली जूतियां थीं। अगर वो चाहता तो ये इतना लंबा सफ़र जो उसने इतने दिनों में तय किया था चंद घंटों में तय कर सकता था, लेकिन अरगास की वजह से, क्योंकि उसके पास जूतियां न थीं, परवेज़ ने यह सफ़र इतने दिनों में तय किया था। अब वो उस पुरपेच रास्ते पर हैकिल की तरफ चले जा रहे थे, जो कि उस बुलंद पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था, और रास्ते के दोनों तरफ बड़ी खड्डें थीं। अगर उनमें से कोई फिसल कर नीचे गिर जाता तो उसकी हड्डी पसली नजर न आती। बड़ी एहतियात से कदम उठाते हुए जब वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हर तरफ धुंधलक्के फैलने लगे, जिनमें हैकिल बड़ा ही पुरस्रार दिखाई दे रहा था। ये हैकिल चट्टानें तराश कर पहाड़ ही में बनाया गया था। एहराम मिस्र की तरह मखरूती शक्ल का था। इसमें एक बहुत बड़ा तिकोना दरवाज़ा था जो पत्थर का बना हुआ था और बंद था। दरवाजे के बाहर बगैर किसी सहारे के एक बहुत बड़ी घंटी हवा में लटक रही थी। उसकी ना तो कोई जंजीर थी और ना कोई सतून और दीवार जिसने घंटी को थाम रखा हो। जब वो हैकिल के दरवाजे के करीब पहुंचे तो घंटी खुद ब खुद बजने लगी। उसकी आवाज़ से कोहिस्तानी हिसार गूंज उठा, टन टन टन। घंटी की आवाज़ बड़ी गूंजदार थी, जिसके बुलंद होते ही देव का तिकोना बंद दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। थोड़ी देर में एक बूढ़ा राहिब दरवाजे में नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में कंदील थी, जिसकी रोशनी में राहिब के चेहरे और सर के सफ़ेद बर्फ से बाल चमक रहे थे। उसने टखनों तक लंबा चौगा ओढ़ा हुआ था। तुम लोग कौन हो? बूढ़े राहिब ने नरम आवाज में पूछा। हम ज़ायरीन हैं मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, मुकद्दस गैबी आवाज़ से कुछ दरियाफ्त करना चाहते हैं। अंदर आ जाओ, बूढ़े राहिब ने कहा और वापस चल दिया। वो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। अरगास बड़ा डर रहा था। सरगोशी में परवेज़ से कहने लगा, खुदा खैर करे, अगर ये बूढ़ा कोई जादूगर या देव निकल आया तो हमारी खैर नहीं। खामोश रहो और डरो नहीं, खुदा हमारी मदद करेगा। कंदील की रोशनी में वो जिस रास्ते पर चल रहे थे उसके दो रवैया शहद की मक्खी के छत्ते की तरह खाने बने हुए थे, और हर खाने में एक नाग फन फैलाए बैठा था। अरे मारे गए, अरगास ने डर से कांपते हुए फिर सरगोशी में कहा, हम तो किसी नाग भवन में घुस आए हैं। मैं कहता हूँ चुप रहो और खुदा को याद करो, परवेज़ ने दबी आवाज में कहा। लेकिन बूढ़े राहिब ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। बोला, डरो नहीं, खुदाए तालून के हैकिल में कोई चीज़ भी किसी ज़ायर को कोई गुजंद नहीं पहुंचा सकती। तुम बेखौफ मेरे पीछे पीछे चले आओ। वह चुपचाप राहिब के पीछे चलते हुए एक कमरे में पहुंचे, जहां पत्थर के 5 तख्त बिछे थे। छत में एक कंदील लटक रही थी। बूढ़े राहिब ने कहा, तुम बड़ा लंबा सफ़र करके आ रहे हो, रात भर आराम करो। सुबह तुमको हैकिल के बड़े काहिने मुअज़्ज़ज़ ईतस की खिदमत में पेश किया जाएगा, जहां तुम अपना मद्दुआ बयान करोगे और मुअज़्ज़ज़ ईतस तुम्हें उसका जवाब देंगे। और देखो, तुम अगर भूखे हो तो बताओ, तुम्हें खाना दिया जाएगा। यह सुनकर शहजादा परवेज़ तो खामोश रहा, लेकिन अरगास झट बोल पड़ा, जनाब हम भूखे भी हैं और हमें प्यास भी लगी है। पालीगास पालीगास। बूढ़े राहिब ने अपनी जुबान में कुछ कहा तो थोड़ी देर में एक और राहिब उनके लिए खाना पानी ले आया। खिचड़ी सी कोई चीज़ पकी हुई थी और कुछ जंगली फल थे। दोनों राहिब जा चुके थे। परवेज़ और अरगास ने खाना खाया और पत्थर के तख्त पर पड़कर सो गए। सुबह हुई। परवेज़ और अरगास अभी जागे ही थे कि बूढ़ा राहिब आ गया और उनको साथ लेकर हैकिल के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक आतिशकदा बना हुआ था और दीवारों के साथ साथ बड़ी बोझल जंजीरें लटक रही थीं। परवेज़ और अरगास को आतिशकदे के पास अपने पीछे खड़ा करके बूढ़ा राहिब बुड़बुड़ाते हुए कोई मंत्र पढ़ने लगा। तो थोड़ी देर में पहले तो आतिशकदे से गूंज सुनाई दी और फिर शोले उठने लगे और उनसे पत्थर का एक तख्त नमूदार हुआ, जिस पर हैकिल का बड़ा राहिब ईतस बैठा था और उसके सर पर जैतून के पत्तों का ताज था। मुअज़्ज़ज़ ईतस, मुअज़्ज़ज़ ईतस। बूढ़ा राहिब बुलंद आवाज में ये कहते हुए सजदा में गिर गया तो ईतस उनसे मुखातिब हुआ, ज़ायरीन, खुदाए तालून के हैकिल का बड़ा काहिन होने के नाते और खुदाए तालून की बरकत से हम रूहानी तौर पर यह जानते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो शहजादा परवेज़। मुअज़्ज़ज़ ईतस, शहजादा परवेज़ ने जवाब दिया, तुम जो मुराद दिल में लिए आए हो वो यकीनन पूरी होगी,
लेकिन तुमको 40 दिन तय खाने जुल्मात में तनहा चिल्ला काटना होगा। जो हुक्म मुअज़्ज़ज़ ईतस और अरगास 40 दिन तक राहिबों में रहेगा और खाने पीने को इसे खुदाए तालून के लंगर खाने से राशन पानी मिलेगा। 40वें दिन तुम्हारा चिल्ला पूरा हो जाएगा। तुम तय खाने जुल्मात से बाहर आओगे। उस दिन चांद की 14वीं तारीख होगी और तुमको रीवा कुंड में पहुंचा दिया जाएगा, जहां खुदाए तालून की गैबी आवाज़ तुमसे मुखातिब होगी। बस इतना कहने के बाद काहिन ईतस फिर आग के शोलों ही में गायब हो गया और बूढ़ा राहिब फिर नमूदार हुआ। वह परवेज को अपने साथ एक चश्मे पर ले गया जिसका पानी उबलते हुए धुआं छोड़ रहा था। बूढ़े राहिब ने परवेज से कहा कि वो चश्मे में कूद जाए और गुसल करे। बूढ़ा राहिब एक तरफ चला गया तो परवेज ने कपड़े उतार कर चश्मे में गुसल किया। खुदाए तालून के हैकिल में चिल्ला काटने वाले ज़ायरीन अपने जिस्म को आलाइश से पाक करके चिल्ला काटते थे। गुसल से फारिग होकर परवेज को हैकिल के एक ऐसे हिस्से में ले जाया गया जहां ऊदो अंबर के धुएं की धूनी दी गई और खुदाए तालून की कुर्बानगाह से एक सुरख गुलाब उसके हाथ में दे दिया गया। फिर बूढ़ा राहिब उसको तय खाने जुल्मात के दरवाजे पर ले आया जहां अरगास और दूसरे राहिब उसके इंतजार में खड़े थे। इससे पहले कि परवेज 40 दिन के लिए चिल्ला कशी करने तय खाने जुल्मात में उतर जाए, बूढ़े राहिब ने उसको लहदगी में एक मंत्र सिखाया जो उसे चिल्ले के दौरान पढ़ते रहना था। इससे फारिग होकर उसने अरगास से मुलाकात की और उसको तसल्ली दी। परवेज ने कहा, मेरे अच्छे भैया अरगास, घबराना नहीं, उदास ना हो जाना। अगर जिंदा रहा तो तुमसे आन मिलूंगा। इतना कहते ही वो अरगास से बगलगीर हो गया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इतने में हैकिल का घंटा फिर बजने लगा, टन टन टन, और हर तरफ से दबी दबी धीमी धीमी आवाजें आने लगी जैसे बेशुमार मक्खियां भिन भिना रही हों। एक नया ज़ायर खुदाए तालून के हैकिल के तय खाने जुल्मात में चिल्ला कशी के लिए जा रहा था। जब कोई ज़ायर चिल्ला कशी के लिए तय खाने जुल्मात में जाता था, हैकिल का घंटा इसी तरह बजने लगता और दबी दबी भिन भिन आती हुई आवाज़ें इसी तरह सुनाई देने लगती थीं। तय खाने में घुप अंधेरा था, लेकिन उसमें हल्की हल्की रोशनी भी घुली हुई थी जिसमें तय खाने की हर चीज़ अगर साफ नहीं तो धुंधली भी दिखाई ना दे रही थी। एकाएक की उसको परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, उसके सर पर लातादाद चिमगादड़ें मंडला रही थीं, मनहूस चिमगादड़ें। इसी असना में उसे तय खाने में एक चट्टान के नीचे एक बड़ा स्याह धब्बा दिखाई दिया। कोई धुंधली धुंधली सफ़ेद सफ़ेद चीज़ उस स्याह धब्बे पर हरकत कर रही थी, मगर वो क्या था ये उसे मालूम न हो सका और उसकी नज़रें पत्थर में खुदी हुई एक तस्वीर पर जमकर रह गईं। तस्वीर में एक गहराई थी और उसके पीछे एक स्याह नाग और आसमान से एक बड़े परों वाला उकाब झपट रहा था। उसके खौफनाक पंजे उसके परों में छुपे हुए थे। बड़ी डरावनी तस्वीर थी, लेकिन परवेज वो छोटे छोटे कदम लेता हुआ आगे निकल गया तो उसकी नज़र एक और तस्वीर पर पड़ी। ये फ़राइना मिस्र के ज़माने की काहिन की मम्मी की तस्वीर थी, जिसके नीचे एक ऐसी जुबान में उस मम्मी की दास्तान भी लिखी हुई थी जिसे वो पढ़ सकता था। तस्वीर में मम्मी का सर और तन अलग अलग एक ऊंची जगह पर रखे हुए थे। काहिन का जिस्म एक सुर्ख रंग की चादर में लिपटा हुआ था और गर्दन के गिर्द सब्ज रंग का रुमाल था। चंद फुट के फासले पर उसका सर एक बड़े तश्त के दरमियान रखा था। चेहरे पर हल्की हल्की खूबसूरत दाढ़ी, और फिर एकाएक उसको यूं महसूस हुआ जैसे तस्वीर में जान पड़ गई है। काहिन की बड़ी बड़ी आंखों में जिंदगी आ गई। वह बड़े गौर से उसे देखने लगा। उसे यकीन था कि उसने इन आंखों में हल्की सी हरकत भी देखी है, जैसे तस्वीर में मम्मी ने आंखें झपकी हों। और फिर उसने कटे हुए सर के लबों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट देखी और वो तस्वीर से 2 कदम पीछे हट गया। तस्वीर के नीचे लिखा था, ये काहिन समूर की मम्मी की तस्वीर है और ये जिंदा तस्वीर है। काहिन शहनशाह अखनातून के ज़माने में बड़ी शोहरत का मालिक था। वह बड़ी पुरस्कार कुव्वतों का मालिक था, लेकिन एक रोज़ शहनशाह अखनातून इससे नाराज़ हो गया और इसे अपने सामने कत्ल करवा कर इसकी लाश को चौराहे में लटका दिया ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन काहिन समूर मरा नहीं, वो आज तक जिंदा है। उसकी लाश अपने कटे हुए सर के साथ उस दौर की याद ताज़ा करती है। उसकी नज़र एक मरतबा फिर मम्मी के कटे हुए सर की तरफ गई तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसके होंठ गुस्से से भिंचे हुए थे। पेशानी पर कई सिलवटें नमूदार हो चुकी थीं। आंखों की चमक गुस्से की लाली में तब्दील हो चुकी थी। इसी असना में उसके कानों में एक अजीबोगरीब आवाज़ आई, जैसे कोई शख्स जानकनी के आलम में कराह रहा हो। आवाज़ में इतना दर्दो करब था कि वो चौंक गया। वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसको उसी तय खाने में एक कब्रिस्तान नजर आया जिसका फाटक खुला हुआ था। वो उसके अंदर चला गया तो एक मरतबा फिर वही आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वो बगैर डरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों के बाद उसे दायरे की शक्ल की एक मुंडीर सी दिखाई दी जिसके अंदर ज़मीन के नीचे जाने वाली पथरीली सीढ़ियाँ थीं और वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तकरीबन 12 सीढ़ियों के बाद उसे लोहे का एक और दरवाज़ा दिखाई दिया
जो उसके धकेलते ही अंदर की जानिब खुल गया। ये एक छोटा सा गुंबद नुमा तहखाना था। तहखाने में एक और तहखाना, जिसके वस्त में लोहे का एक बहुत बड़ा ताबूत पड़ा हुआ था। छत के कुंडे से एक जंजीर लटक रही थी, जिसके आखिरी सिरे पर एक डिबिया बंदी थी। डिबिया और ताबूत के दरमियान सिर्फ 1 फुट का फासला था। एक ही नज़र में उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि कमरे की दीवारें बड़ी बोसीदा हैं और जगह जगह मकड़ी के बड़े जाले लगे हुए हैं। वो दबे पांव उस ताबूत के पास पहुंच गया तो उसने महसूस किया कि ताबूत के अंदर कोई सांस ले रहा है। सांस की आवाज़ बतदरीज तेज होती गई। बिल्कुल ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई शख्स लंबी दौड़ के बाद हाँफने लगा हो। और फिर एक आवाज़ गूंजी। अगले ही लम्हे पत्थर की एक बड़ी सिल छत से निकलकर उसके कदमों के करीब आ गिरी। इतनी नज़दीक कि अगर परवेज पीछे ना सिरक जाता तो अब तक उसका भेजा निकल चुका होता। अभी वह संभलने भी ना पाया था कि दूसरा पत्थर गिरा, फिर तीसरा पत्थर गिरा। उसने दरवाजे की तरफ पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने देखा कि जिस दरवाजे को चंद मिनट पहले वो खुला छोड़कर आया था बंद था, जैसे किसी ने उसमें बाहर से कुंडी लगाकर ताला डाल दिया हो। सूरत हाल बड़ी भयानक थी। अब वो इस ज़मीन दोस्त तहखाने में कैद होकर रह गया। चंद मिनट तक छत से इसी तरह पत्थर गिरते रहे और फिर उसके देखते ही देखते पत्थरों की बारिश बंद हो गई। उसने छत की तरफ देखा जो बिल्कुल सही सलामत थी। उसमें ना कोई सुराख था और ना कोई पत्थर, अलबत्ता अंधेरे में चमकती हुई 2 आंखें। ये उस काहिन समूर की आंखें थीं। कमरे के वस्त में ताबूत उसी तरह मौजूद था। जंजीर लटक रही थी और आवाज़ें उसी तरह आ रही थीं, लेकिन अब उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा महसूस होता जैसे कोई खराटे ले रहा हो। उसकी आंखों ने अब तक जो कुछ देखा और कानों ने जो कुछ सुना, ज़हन उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा, हो सकता है ये सब मेरे वहम की शोबदेबाजी हो। उसने फैसला कर लिया कि ताबूत को छू कर देखना चाहिए, लेकिन अभी उसने ताबूत को छुआ ही था कि फिर वही दिल खराश नौस्वानी चीख सुनाई दी और इसके साथ ही कह कहे गूंजने लगे। छत से लटकती हुई जंजीर खुद ब खुद हिलने लगी और उसमें बंदी डिबिया उसके सर से टकराई तो उसने झपट कर उसे दबोच लिया और पूरी ताकत से झटका देकर उसे जंजीर से अलग कर दिया। चंद मिनट बाद कह कहे दोबारा गूंजे और मध्यम सी कराह में तब्दील हो गई। हल्की हल्की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। कमरे में यकबस्ता ठंडक फैल चुकी थी। उसने देखा कि कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी और फिर उसके देखते ही देखते उस रोशनी ने इंसानी हैवले की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके होंठ में आंख और आंख में जंगल था। चंद मिनट तक ये हैवला ताबूत के ऊपर हरकत करता रहा। अचानक दोबारा कह कह बुलंद हुए। उसने एक बार फिर ताबूत की तरफ देखा। ताबूत का वो हैवला अब ताबूत से उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक झुके हुए दरख्त की शाखें सरसराईं और एक सुरख चादर में लिपटा हुआ वजूद उसके सामने कूद पड़ा। हैवले से एक लड़की नमूदार हुई। बिखरे बिखरे बाल, कुशादा पेशानी, मोटी मोटी आंखें, खूबसूरत चेहरा। थोड़ी देर चुपचाप खड़ी वो शहजादा परवेज को देखती रही। फिर उसने परवेज से कहा, तुम कौन हो? एक ज़ायर, परवेज ने जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारा? परवेज। और तुम्हारा नाम क्या है? कासमूरा। कौन हो तुम? हूँ नहीं, कभी थी। क्या मतलब? मैं खुदाई तालून के हैकिल की रकासत थी। मुझे मरे हुए 2 सदियां गुजर चुकी हैं। अब मैं कासमूरा की मम्मी हूँ। मेरी लाश को हनूद करके इस ताबूत में रख दिया गया और अभी तक इस ताबूत में हूँ। और जब कभी खुदाई तालून के हैकिल में कोई ज़ायर चिल्ला कशी करने आता है, मुझ में जान आ जाती है। मैं इस ताबूत से बाहर आ जाती हूँ और ज़ायर को खुदाई तालून के करिश्मे दिखाती हूँ। उसका दिल बहलाती हूँ ताकि वो अकेला इस अंधेरे में डर कर कहीं घुट कर ना मर जाए। उसकी भूख प्यास का ख्याल रखती हूँ, उसे खिलाती पिलाती हूँ, चिल्ला कशी में मंत्र के जाप करने का तरीका और वक्त बताती हूँ। ये सब काम इस तहखाने में बड़े काहिन मुअज़्ज़ज़ ईतस ने मेरे सुपुर्द कर रखे हैं। इतना कहने के बाद कासमूरा खामोश हो गई। उसने परवेज को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो एक पत्थर की तरफ चलने लगी जहाँ एक बहुत बड़ी नोकीली चट्टान साइबान के छज्जे की तरह हवा में लटकी हुई थी। चट्टान के बिल्कुल नोक पर पहुंचकर उसने नीचे झांका और फिर परवेज की तरफ देखा जो उसके बराबर ही खड़ा था। चट्टान के नीचे बेकरां गहराई में अंधेरे का समुंदर बह रहा था, जिसमें एक शहर रोशनियों के जजीरे की तरह उभरा हुआ था। गलियों, बाजारों और घर में रोशनियां सितारों की तरह जगमगा रही थीं। अंधेरे के बहते समुंदर की सतह पर परवेज को यूं महसूस हुआ जैसे कोई फिल्म देख रहा है। कासमूरा की घूमती हुई मशालों की सुरख रोशनी में दमकती वसील के बुलंद फाटक पर आकर ठहर गईं, जहां बहुत से स्याह धब्बे एक कितार में फाटक पर जमे थे। उन स्याह धब्बों को देख रहे हो ज़ायर? कासमूरा ने पूछा। हाँ, देख रहा हूँ, परवेज ने कहा। ये सब सर हैं, कासमूरा ने कहा। इंसानों के कटे हुए सर। ये सर क्यों काटे गए? परवेज ने पूछा। ये उस जमाने की बात है जब मेरा बाप नौजवान था। उस वक्त ना तो वो बादशाह था और ना शोहरा आफाक रिथबान, मगर कुछ बनने की ख्वाहिश उसके दिल में ज़रूर थी। कासमूरा ने उसे एक कहानी सुनाते हुए कहा। अच्छा, फिर?
परवेज ने वो कहानी सुनने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए पूछा। फिर वो रोशनियों के इस शहर में चला आया। उस वक्त इस शहर की फसील जेरे तामीर थी और हजारों मेहमान और मजदूर अपने अपने काम में लगे हुए थे। जिंदा रहने के लिए मेरे बाप को मजदूरों में शामिल होना पड़ा। वहां उसकी खुशकिस्मती से उसका साथ दो हंसमुख मजदूरों से हो गया जो अपनी अनथक मेहनत की वजह से सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। मेरे बाप को भी अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। उसने उनकी बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। मगर इस कोशिश में उस पर एक अजीब बात का इंकशाफ हुआ। उन मजदूरों का साया न था। इस इंकशाफ ने मेरे बाप के जहन को हिला कर रख दिया। लाख सोचने के बावजूद वो सिवाय इसके कुछ ना सोच सका कि ये जरूर कोई देवता है जो किसी वजह से इंसानी भेष में आए हुए हैं। उसके लिए ये अच्छा मौका था। उस दिन से उसने उनकी खिदमत अपना फर्ज करार दे लिया। और फिर जब फसील की तामीर मुकम्मल हो चुकी तो मेरे बाप को भी उसकी मेहनत का फल मिल गया। उससे मुतासिर होकर देवताओं ने उसे एक वीराने में बुलाया। एक बिजली सी चमकी और मेरे बाप की हैरतज़दा आंखों के सामने दो नौरानी पैकर खड़े थे। मेरे बाप ने उनको पहचान लिया क्योंकि वो मोहब्बतों में उनकी मूर्तियां देख चुका था। उनमें से एक समुंदर का देवता सागर देवता था और दूसरा था सूरज का देवता सूर्य देवता। फिर उन्होंने मेरे बाप की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। सागर देवता ने उसको रोशनियों के शहर का बादशाह बना दिया। मेरे बाप का नाम शहनशाह जामूस था और सूर्य देवता ने अपना सुनहरी रिथ उसको दे दिया और उसे यकता रिथ सवार बना दिया। परवेज बड़े गौर से कासमूरा की दास्तान सुन रहा था और जब उसकी कहानी खत्म हो गई तो वो पत्थर बना उसको तकता रहा। क्या सोच रहे हो? कासमूरा ने उससे पूछा। बड़ी दिलचस्प दास्तान है। फिर आगे क्या हुआ मुझे बताओ। आगे जो कुछ हुआ वो मैं तुम्हें सुनाऊंगी नहीं, बल्कि अंधेरों और रोशनियों के उस नाटक घर में तुम एक नाटक की तरह देखोगे। उधर अंधेरों में झांक कर देखो। और परवेज ने एक बार फिर अंधेरों में उधर चट्टान से झांक कर देखा। वाकई वहां तो एक नाटक हो रहा था। कासमूरा एक शहजादे के साथ खड़ी थी। उस शहजादे का नाम कामूर था। अब क्या सोच रहे हो कामूर? कासमूरा ने पूछा। अपनी जान देने के अलावा और क्या सोच सकता हूँ? देवताओं से भला कौन टक्कर दे सकता है? कामूर ने जवाब दिया। तुम खुदाई तालून की गैबगाह से अपने मुतल्लिक क्यों मालूम नहीं करते? क्या पूछूं खुदाई तालून से? वो भी देवता है और देवता देवताओं की तरफदारी करते हैं। दोनों मायूसी से एक दूसरे को तकने लगे और फिर अचानक कामूर पागलों की तरह चीखने लगा। तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं अपनी जान देकर भी तुमको हासिल करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे किसी देवता से क्यों ना टकराना पड़े। मगर फानी इंसान देवताओं से नहीं टकरा सकते। कासमूरा ने उसको समझाया। अभी शहजादा कामूर कुछ कहना चाहता था कि सारा माहौल एक अजीब किस्म के कहकहे से गूंज उठा। ये एक उल्लू की आवाज़ थी जो उनके करीब ही एक दरख्त पर बैठा था। कासमूरा का रंग पीला पड़ गया। उसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, सुना तुमने? ये खुदाई तालून के हरकारे की आवाज़ थी। हाय अब क्या होगा? और कासमूरा डर से कांपती हुई एक तरफ भाग गई तो शहजादा कामूर खुदाई तालून के हैकिल की तरफ चलने लगा। बर्फपोश कोहे अलविंद के ढलानों की तलहट्टी में जैतून और शाहबलोत के तनावर दरख्तों की हरियाली के पीछे खुदाई तालून के हैकिल की मखरूती इमारत की एक झलक उसको दिखाई दी। उस एक झलक ने उसकी बुझती हुई उम्मीद की लौ तेज कर दी। और फिर जैसे ही वो हैकिल के सेन में दाखिल हुआ, एक उधेड़ उमर सफ़ेद पोश कायना उसकी रहनुमाई के लिए आ मौजूद हुई तो शहजादा कामूर गिड़गिड़ाकर उससे इल्तिजाएं करने लगा। सफ़ेद पोश कायना बोली, नौजवान सब्र करो। यहाँ लोग उम्रें गुजार देते हैं तब उनकी मुराद कहीं पूरी होती है। सफ़ेद पोश कायना का कहना ठीक था, मगर शहजादा कामूर के लिए सब्र करना मुश्किल था। हैकिल के मेहमान खाने में उसके लिए रात गुजारना मुश्किल था। कायना उसको मेहमान खाने में ले गई और शहजादा परवेज अंधेरों और रोशनियों के नाटक घर में जो नाटक देख रहा था यकायक गायब हो गया। जैसे पर्दे पर चलती हुई फिल्म यकायक टूट जाए। ओ ये क्या हुआ? शहजादा परवेज ने चौंक कर पूछा। बस आज तुम्हें ये कहानी यहाँ तक ही सुनानी और दिखानी थी, बाकी फिर चलो अब तुम्हारे जाप करने का वक्त हो गया है। मैं तुम्हें वो जगह दिखा देती हूँ जहाँ तुमने वो मंत्र पढ़ना है। और कासमूरा उसे अपने साथ ले गई। अब उसे 8 दिन मुसलसल देवता का जाप करते रहना था। हुक्म यह था कि पहले तो वो दाएं टांग पर खड़ा हो सके, जब दाएं टांग थक जाए तो वो बाएं टांग पर खड़ा होकर जाप करे, और जब दोनों टांगे थक जाएं तो इकट्ठी करके चौकड़ी मारते हुए जाप करना था। ये उसके लिए एक किस्म की सजा थी। उसे खाने को भी एक वक्त दिया जाता। हुक्म था वो सारा दिन फाका करे, व्रत रखे और सूरज गुरूब हो जाने के बाद खाए। लेकिन इतनी बात जरूर थी कि खाने पीने को उसे लजीज चीजें दी जाती थीं, मसलन दूध, मक्खन, पनीर, फल, शहद और खिचड़ी सी कोई चीज। उधर अरगाज का परवेज की जुदाई में बुरा हाल हो रहा था। वो एक झरोके में बैठा चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था और सोच रहा था कि परवेज के बगैर वो 40 दिन कैसे गुजारेगा। अचानक घुंघरों की झनकार से खामोश फिजा गूंज उठी
उसने निगाहें उठाकर देखा तो दाएं तरफ शाहनशीन पर एक सांवली रकासा रक्स करने लगी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, अरगास को उसके मुतल्लिक कुछ मालूम ना था। वो बड़ा अच्छा नाच रही थी। उसके घुंघरों की झनकार का जादू चारों तरफ छा रहा था। वह ना जाने कब तक यूं ही नाचती रही। अगर अचानक एक इंतहाई तेज और डरा देने वाली किसी के रोने की आवाज सुनाई ना देती तो वो गुमसुम उसका नाच देखता रहता। ये आवाज ऐसी खौफनाक और लर्जा देने वाली थी कि रकासा घबरा कर गुमसुम खड़ी हो गई। थोड़ी देर उस आवाज को सुनती रही और तेज तेज चलते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गई। रोने की आवाज बदस्तूर आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई औरत बहन कर रही हो। वो बड़े गौर से उस आवाज को सुनने लगा तो अचानक आवाज बंद हो गई और एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी, और गुर्राहट के साथ ही कलेजा फाड़ देने वाली एक चीख, बचाओ मुझे बचाओ। ये उसी रकासा की आवाज थी। अरगास अपनी जगह पर किसमिसा कर रह गया। रकासा किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी और बार बार आवाजें दे रही थी, लेकिन अरगास उसकी किसी भी किस्म की मदद करने से बिल्कुल कासिर था। इस काबिल भी नहीं था कि यही मालूम कर सके कि आखिर हैकिल के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। उसको कुछ मालूम न था कि रकासा क्यों चिल्ला रही है और उसको परेशान करने वाला कौन है। थोड़ी देर में रकासा की चीखने की आवाजें बंद हो गईं। अरगास बेचैनी के साथ उसकी वापसी का इंतजार करने लगा, लेकिन रकासा न आई। बड़ी अजीब बात थी कि अब रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में सूरज कोहे अलविंद की चोटी के उस पार गरूब हो गया। अंधेरा फैलने लगा तो राहिब लंबा सा चोगा पहने अंदर आया। बोला, यात्री तुम्हें भूख लगी हो तो खाना ले आऊं। अरगास दिल ही दिल में सोच रहा था कि रकासा पर क्या गुजरी, लेकिन राहिब से पूछते हुए भी हिचकिचा रहा था। थोड़ी देर में राहिब ने फिर वही सवाल किया, खाना खाओगे? और अरगास ने हाँ के अंदाज में अपना सर हिला दिया और राहिब उल्टे पांव वापस चला गया। तो थोड़ी देर में अरगास ने उसकी भी चीख सुनी, ये क्या, ये क्यों? अरगास अभी कुछ समझ ना पाया था कि अचानक फिजा में दूधिया रोशनी फैल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कमरे में जहां वो बैठा था ऊपर छत ना हो। उसकी नजरों के सामने दूध सी सफेद रोशनी जमीन से आसमान तक फैली हुई थी, जिसमें झिलमिलाते तारे नजर आ रहे थे। अरगास ने घूमकर राहिब की तरफ देखा तो आंखें बंद किए, दोनों हाथ जोड़े आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाए खड़ा था। उसका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था और होंठ आहिस्ता आहिस्ता किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। अगले ही लम्हे उसे ऐसा महसूस होने लगा गोया आसमान से चांद नीचे उतर आया हो। और फिर थोड़ी देर में हल्ला वाजे हुआ तो एक रोशनी और नौरानी तख्त नजर आया जो तेजी के साथ नीचे उतर रहा था। नौरानी उड़न खटोला जमीन पर उतरा तो राहिब फौरन जमीन बोस हो गया। तख्त से एक खूबसूरत परी रोशनी बनी हुई नीचे आई और उसने राहिब से पूछा, कुंदनी कहाँ है? वो जख्मी पड़ी है देवी, राहिब ने लरजती आवाज में कहा। परी ने गुस्से में सर हिलाते हुए कहा और फिर वो अरगास से मुखातिब हुई, यात्री? देवी? अरगास यकदम चौंक गया कि बस आ गई शामत, अब ये मुझे भी उधर कहीं ले जाकर हलाल कर देगी। चलो जल्दी से उड़न खटोले में बैठ जाओ, परी ने अरगास से कहा तो उसे इनकार करने की हिम्मत न हुई। उसका हुक्म मानने ना मानने दोनों सूरतों में मौत उसकी नजरों के सामने नाच रही थी और वह चुपचाप उड़न खटोले में बैठ गया। तो उड़न खटोला बादलों में तैरता हुआ बुलंद होता चला गया और फिर 10-15 मिनट के बाद उड़न खटोले ने दोबारा नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन अब वो हैकिल के जिस हिस्से में उतरा वहां जमीन जमुर्द जैसी थी और दरख्तों में हीरों की तरह जगमगाते हुए फल लटक रहे थे। पत्तों से रोशनी की शुआएं निकल रही थीं। उड़न खटोला हैकिल के एक ऐसे हॉल में दाखिल हुआ जहां इंतहाई कद्देआवर और चौड़े चकले लोग जमा हो रहे थे, जिनके सरों पर गाय भैंसों की तरह सींग उग रहे थे और दोनों जानिब परियों का जमघट्टा था, जिनके कंधों पर 2 चमकते पर लगे थे। जब वो हंसती थी तो उनके सफेद सफेद दांत मोतियों की तरह चमकते थे। यात्री तुम यहीं ठहरो, उस परी ने अरगास से कहा और खुद उड़न खटोले से उतरकर परियों के पास चली गई। उड़न खटोले में बैठे अरगास को चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि हल्की हल्की मौसीकी की आवाजें सारे माहौल में फैल गईं। इतने में एक परीजाद हॉल में दाखिल हुआ, एक बेहद खूबसूरत लड़का। उसके सर पर लालो जवाहिर का ताज था और मौसीकी की आवाजें उसके कदमों से पैदा हो रही थीं। इस परीजाद का नाम राजकुमार प्रयाग था। जब वो तख्त पर बैठ गया तो परियों का नाच शुरू हुआ। ये खुदाई तालून के हैकिल में देवता को खुश करने के राग रंग की महफिल थी। ऐसा नाच अरगास ने पहले कभी ना देखा था। और फिर जब नाच खत्म हुआ तो राजकुमार प्रयाग ने बुलंद आवाज में कहा, देवता की आज की संगीत सभा खत्म हुई। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, देवता के हैकिल में किसी को किसी से कोई दुख तो नहीं पहुंचा? किसी को किसी से कोई शिकायत तो नहीं? सब खामोश थे। किसी में राजकुमार के साथ बात करने की हिम्मत ना थी। उड़न खटोले वाली परी उठी और कहने लगी, अच्छे राजकुमार, देवता की संगत सभा का प्रधान राहिब रंगोली पागल हो गया है। उसने देवता की संगीत सभा की सबसे अच्छी रकासक कुंदनी को जख्मी कर दिया है और एक राहिब को बुरी तरह पीटा है जो यात्री को खाना खिलाने आया था, और हमने उसको इस पागलपन की मुनासिब सजा दी है।
देवता की बरकत से हमने उस शैतान का आधा हिस्सा पत्थर में तब्दील कर दिया है, मगर मैं तो चाहती हूँ उसको इससे ज्यादा सख्त सजा दी जाए। यानी क्या, उसे उसके दूसरे जन्म में कुत्ता बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अगर उसने यहाँ कोई शरारत की तो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा, राजकुमार प्रयाग ने कहा। फिर वो उठा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। तो उड़न खटोले वाली परी भी उड़न खटोले में बैठकर उड़ गई और दूसरी परियां और सींगों वाले वो इंसान जो वहां जमा हो रहे थे वो भी गायब हो गए। तो अरगास को यूं मालूम हुआ जैसे पर्दे पर चलती हुई फिल्म यकदम टूट गई हो। अब उसे कुछ भी दिखाई न दे रहा था। वो हड़बड़ाकर उठ गया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो जहां था बिल्कुल वहीं बैठा था, और उसने जो कुछ देखा था बस उसके ख्यालों की जादूगरी थी, बाजीगरी थी, शोबदेबाजी थी, वरना वहां कुछ भी तो न था। उसने तन्हाई से उकता कर एक के बाद एक 2 जमाइयाँ लीं और फिर शिद्दत से परवेज के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि वो हैकिल के तहखाने में इस वक्त ना जाने कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। उधर परवेज इससे पहले कासमूरा के साथ जहाँ खड़ा था अब फिर वहीं खड़ा था, और इस जादूगर लड़की के जादू से अंधेरों के नाटक घर में जो नाटक देख रहा था वो नाटक फिर वहीं से शुरू हुआ जहाँ पर ख़त्म हुआ था। शहजादा परवेज वो ख्याली कहानी यहाँ तक तो देख चुका था कि सफ़ेद पोश बूढ़ी काहिना के कहने पर शहजादा कामूर देवता के हैकिल के मेहमान खाने में पहुंच गया, जहां उसने रात बड़ी बेचैनी से गुजारी। फिर सुबह हुई, हर तरफ उजाला फैला, लेकिन शहजादा कामूर की दुनिया का अंधेरा और बढ़ गया। वो बड़ा बेचैन था। वो देवता की गायबी आवाज़ से हम कलाम होना चाहता था। नाकामी के एहसास ने उसका दिल खून कर दिया। बूढ़ी काहिना के रोकने और सब्र की तलकीन करने के बावजूद वो पागलों की तरह हैकिल से निकलकर कोहे अलविंद की चोटी पर पहुंचने के लिए ढलानों पर दौड़ता चला गया। वो खुदाई तालून के हैकिल में खुद खुदाई तालून के खिलाफ मदद लेने जा रहा था। देवता इंसानों से जिस जगह हमकलाम होता था उसको रीवा कुंड कहते थे, जहां चनार के ऊंचे ऊंचे कवि हैकिल दरख्तों के झुंड में एक बड़ी आलीशान इमारत बनाई गई थी। हर तरफ बड़े बड़े कमरों, बुर्जों, मेहराबों और सतूनों का जंगल सा फैला हुआ था। हर सतून के साथ रंगों की एक कंदील लटक रही थी। थके हुए शहजादा कामूर ने एक सतून के साए में थोड़ी सी जगह साफ की और लेट गया। जल्द ही नींद ने उसको अपनी आगोश में ले लिया और फिर उसकी आंख उस वक्त खुली जबकि रात हो गई थी और चांद निकल आया था। वो हैरत से थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, मगर वहाँ कोई शय ऐसी न थी जो उसके लिए खतरे का बायस बन सकती। फिर अचानक शेर की सी एक धाड़ उसके कानों से टकराई और वो बेख्तियार उछल कर वीरान इमारत के अंदर भागने लगा, जहाँ मलबे के ढेर, गिरे हुए सतून, टूटी हुई मेहराबें और दरवाजे और दीवारें कोई भी उसका रास्ता न रोक सकी। जान ऐसी ही प्यारी शय है। और फिर भागते भागते उसका पैर फिसला। उसे बस इतना एहसास हुआ कि वो जमीन के किसी गहरे गड्ढे में धंसता जा रहा है। उसके हवास पर तारीकी का पर्दा पड़ गया और फिर जब उसे होश आया तो वो मलबे के एक ढेर पर पड़ा हुआ था। उसने हैरत से इधर उधर देखा, मगर कुछ समझ में न आया। उसने करवट बदली और खड़ा हो गया। भूख और कमजोरी से उसका सर चकरा रहा था। शायद वो किसी तय खाने में आ गिरा था। अचानक उसे शेर की धाड़ का ख्याल आया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, मगर उस लंबे चौड़े तय खाने में उसके अलावा और कोई ना था। हर तरफ हल्की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी जो टूटे हुए रोशनदानों से आ रही थी। उसके सर पर बड़ा सा सुराख था जिससे शायद वो फिसल कर गिरा था, मगर उस तय खाने से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लड़खड़ाते हुए कदमों से उसने तय खाने का एक चक्कर लगाया और अपना सर पकड़ते हुए उस मलबे के ढेर पर बैठ गया जिस पर गिरा था। तब अचानक डूबते सूरज की रोशनदान से आती हुई किरणों ने मशर की दीवार रोशन कर दी तो नीम अंधेरे में उसे एहसास हुआ जैसे उस पर कोई तस्वीर बनी हो। होंठ में आंख, आंख में जंगल। डगमगाते कदमों से वो उसके करीब गया और संगे मरमर की शय को देखने लगा, जिसका सारा जिस्म एक कवि हैकल घोड़े का सा, मगर चेहरा इंसानी था। वह चंद लम्हे सरासीमगी के आलम में उसे देखता रहा। फिर उसे यह एहसास हुआ कि बेजान पत्थर के बुत की मुस्कुराहट उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। उसे एक बड़े जोर का चक्कर आया। उसने बेबसी से इधर उधर हाथ मारे और दीवार में उभरी हुई तस्वीर से टकराता हुआ नीचे गिर गया। उसका सर जख्मी हो गया। डूबते हुए सूरज की आखिरी किरणों की रोशनी में जख्मी सर को दोनों हाथों से थामते हुए उसे यह अजीब सा एहसास हुआ जैसे पुरस्कार घोड़ा आदमी की तस्वीर की आंखों से सुरख रोशनी की शुआएं निकल रही हों, मगर यह उसका एहसास नहीं था। शुआएं तेज तेज होती गईं और चंद ही लम्हों में पूरा तहखाना आतिशकदा मालूम होने लगा। फिर इन शुआओं की चमक से शहजादा कामूर की आंखें अपने आप बंद होती चली गईं। फिर उसे खुनकी का एहसास हुआ। उसने चौंक कर आंखें खोली, मगर ये क्या, वो तो निहायत आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक पुरजलाल चेहरा उस पर झुका हुआ था। हैरत के एक तेज एहसास ने उसे उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये वही था।
कवि हैकिल घोड़े का जिस्म और उस पर इंसानी सर, जिसकी शफकत से भरी हुई आवाज शहजादे के कानों में पड़ी। लेट जाओ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। उसकी आवाज में कोई ऐसा असर था जिसने शहजादे को लेट जाने पर मजबूर कर दिया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। कहाँ वो तारीख तय खाना, कहाँ ये रोशन ईमान, और फिर ये जिंदा घोड़ा आदमी। उसने जोर से अपने बाजू में चुटकी ली तो दर्द के मारे एहसास हुआ कि वो जाग रहा है। घोड़ा आदमी ने उसे चुटकी लेते देखा तो मुस्कुराया। क्या बात है, हैरान क्यों हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? शहजादे ने पूछा। तुम्हें ये हारपी लेकर आई है, घोड़े आदमी ने जवाब दिया। तब शहजादे को एहसास हुआ कि वहाँ घोड़ा आदमी के अलावा भी कोई मौजूद है। एक बड़ा सा दरिंदे का जिस्म, उस पर इंसानी चेहरा और बड़े बड़े पर। मैं कहाँ फंसा हूँ, उसने बड़ी बेबसी से सोचा। तुमको भूख लग रही होगी, एक मुतरन्नम आवाज गूंजी। शहजादे ने गर्दन घुमाकर देखा। हारपी अपने पंजों में एक सुनहरी प्लेट थामे उसकी तरफ बढ़ा रही थी। सुरख सुरख सेबों की भूख लगाने वाली खुशबू उसकी हैरत के जज्बे पर गालिब आ गई और वो बेख्तियार लजीज फलों से अपने पेट की आग बुझाने में मसरूफ हो गया। घोड़ा आदमी और हारपी उसे पागलों की तरह खाते देख रहे थे और फिर जब शहजादा कामूर पेट भर चुका तो उसने उठकर पूछा, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? घोड़ा आदमी हंसा। तुमने मुझे अब भी नहीं पहचाना, तुम मेरे घर में हो और मैं कंतूर हूँ। और शहजादा कामूर को बहुत सी कहानियां याद आने लगी जो उसने कंतूरों के बारे में बचपन में सुनी थी। आधा इंसान आधा हैवान। मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? शहजादे को अब भी इत्मीनान नहीं था। तुम आए नहीं लाए गए हो, कंतूर ने कहा। मगर क्यों? शहजादे ने पूछा। वही इमारत जहाँ तुम थे किसी जमाने में मेरा हैकिल था। यहाँ हर वक्त चहल पहल रहती, लोग खुशबुएं जलाते, कुर्बानियां करते थे, भजन गाते थे। फिर जमीन पर नए नए मोहब्बत बने, नए नए काहिन आए और पुराने हैकिल गुमनामी की गोद में सोते चले गए। यही हाल मेरे हैकिल का भी हुआ, मगर मैं अपने हैकिल को भूला नहीं था। गिरने से तुम्हारा सर जख्मी हुआ, सुरख सुरख लहू मेरी कुर्बान गाह पर टपका तो मेरे हुक्म से हारपी तुमको उठा लाई। मगर मेरा जख्मी होना तो इत्तफाक था। कंतूर ने हल्का सा एक कहका लगाया। ये भूल है तुम्हारी नौजवान, तुम आए नहीं लाए गए हो। अगर मैं जख्मी ना होता तो फिर भी तुम यहाँ लाए जाते। कंतूर ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। क्या तुम रीवा कुंड जाना भूल गए? जिस तरह तुम एक अशद जरूरत के पेश नजर रीवा कुंड गए थे, उसी तरह एक अशद जरूरत के तहत तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। जैसे तुम पर मुसीबत पड़ी है, ऐसी ही मुसीबत आजकल कोहे अलविंद के देवताओं पर भी पड़ी हुई है। देवता और मुसीबत? शहजादा एकदम हंस पड़ा। मुसीबतें तो हम फानी इंसानों के लिए हैं, देवताओं को मुसीबत से क्या वास्ता? ये हकीकत है शहजादे कि देवताओं को भी खतरा हो सकता है, मगर खुद देवताओं की तरफ से एक जमाना था कि खुदाए तालून इस जजीरे का वाहिद मालिक था। फिर मैगराज ने उसके खिलाफ बगावत की। हम सब ने तालून देवता की मदद की और खून रेज जंग के बाद मैगराज को यह जगह खाली करना पड़ी। हाँ, ये मुझे मालूम है। शहजादे ने सर हिलाया। अब एक नई फ्रीत ताईगैन ने देवता के खिलाफ बगावत की है और उसके खास हथियारों, बिजलियों और बादलों पर काबिज हो गया है और जलाता फूंकता बढ़ता चला रहा है और ऐसा कोई बहादुर नजर नहीं आता। अब राजकुमार, ये तुम पर मुनहसिर है। अगर तुम चाहो तो देवता के दुश्मन को खत्म कर सकते हो। वो कैसे? शहजादा कामूर ने पूछा। वो इस तरह के सुना है तुम बांसुरी बेमिसाल बजाते हो। इफरीत ताईगैन मौसीकी का रसिया है। अगर तुम अपने नगमों के जादू से उसे जकड़ लो तो देवता तालून को उस पर वार करने का मौका मिल जाएगा। और ये तो तुम समझ ही सकते हो कि देवता जिससे खुश हो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। शहजादा कामूर के पास अब कोई उज़र नहीं था, मौत तो यूं भी आनी थी। उसने सोचा चलो इफरीत के हाथों ही सही, और वो रजामंद हो गया। जब चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए सब्जाजार में हारपी ने अपने पंजों की गिरफ्त ढीली करते हुए शहजादा कामूर को छोड़ा तो सुबह नमूदार हुई। हारपी का धड़, टांगे, पंजे और दुम बिल्कुल शेर की थी। शानों पर लंबे लंबे पर, शक्ल औरत की, बाल औरत की तरह लंबे लंबे, सुंबल की तरह, और चेहरा चांद की मानंद। उफक पर सुर्ख और नारंगी रंगों की लहरें नाच रही थीं और सब्जे से ढका हुआ फर्श जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा था। लेकिन चौथी तरफ की पहाड़ियों को देखकर उसे झटका सा लगा, क्योंकि बल खाते हुए धुएं के मरगोले और लपकते हुए सुरख आतिशी शोले उसे यकीन दिलाने के लिए काफी थे कि अनकरीब कोई आतिश विशाम फटने वाला है। उसने मुड़कर अपने पीछे आते हुए कंतूर को देखा, मगर वो उसे अभी कुछ पूछने ना पाया था कि अचानक एक घन गरज ने उस वादी को हिलाकर रख दिया और दूसरे ही लम्हे अपने पूरे जाहो जलाल के साथ सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ तालून देवता उसके सामने खड़ा था। शहजादा अदब से उसके सामने झुक गया। तालून देवता उसे कह रहा था, अच्छे शहजादे कामूर, तुम मेरे जानिसार हो, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ और तुम यकीन रखो कि तुम्हारा खलूस रायगा नहीं जाएगा। मुअज़्ज़िज़ देवता, मैं आपका खादिम हूँ। अगर आपकी खिदमत करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो कुछ परवाह नहीं।
और फिर शहजादा कामूर के देखते ही देखते देवता के एक इशारे पर सफेद भेड़ों का एक गल्ला और चरवाहे का लिबास और उसका असा आ गया। फिर कंतूर ने अपने हाथों से शहजादे को चरवाहे का लिबास पहनाकर उसके हाथों में लंबा असा दे दिया। अब शहजादा कामूर भेड़ों के दरमियान खड़ा होकर मुकम्मल गडरिया मालूम होता था। बहरूप इतना ठीक था कि किसी को भी ये शक नहीं हो सकता था कि वो चरवाहा नहीं। अब तालून देवता ने उसे एक सुनहरी बांसुरी देते हुए कहा, बजाओ चरवाहे, ये बांसुरी बजाओ और इफरीत ताइगैन को अपनी मौसीकी के जादू से मदहोश कर दो। और कंतूर ने भी शहजादे के शाने पर अपना हाथ रखते हुए उसकी हिम्मत बंधाई। अपने दिल को काबू में रखना शहजादे, ना तो इफरीत के सांप वाले सर से डरना, न शेर वाले सर से और ना ही बैल और मगरमच्छ वाले सर से। अगर तुम्हारी बांसुरी का जादू उस पर चल गया तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। और फिर तालून देवता अपने साथियों के हमरा जैसे अचानक जाहिर हुआ था वैसे ही गायब हो गया। शहजादा कामूर अब अकेला था। वो पास ही पड़े हुए पत्थर पर बैठ गया। भेड़ें सब्जाजार में लहराती हुई हरी हरी घास चरने में लग गईं। शहजादा कामूर ने लाठी बराबर में रखी और टांग पर टांग रखे हुए होंठों से बांसुरी लगाई तो बांसुरी की आवाज़ अपना जादू जगाने लगी, जिसे इफरीत ताइगैन ने भी सुना। सुरीली आवाज़ों को सुनते ही उसने अपने कान खड़े किए। बांसुरी की आवाज़ का जादू उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो बेख्तियार उधर चलने लगा और शहजादे के करीब आकर रुक गया। और जब सहमे हुए शहजादे ने जंगल में उगे हुए देव कामत दरख्तों के पीछे से कभी हैकल इफरीत को उभरते देखा तो उसके हजार सांपों, अजधों, शेरों, भेड़ियों, बैलों और मगरमच्छों वाले सरों को चक्कर खाते देखकर उसका दिमाग चकरा गया। इतने सरों में सिर्फ एक आंख और उसमें जंगल। बांसुरी उसके हाथ से छूट गई और वो दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाए औंधा हो गया। तो इफरीत ताइगैन कहने लगा, तुम डर क्यों रहे हो मियाँ चरवाहे? किस लिए तुमने अपना चेहरा हाथों से छुपा रखा है? आओ उठो, डरो नहीं, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ मुझे बड़ी दूर से खींच लाई है। इफरीत के हिम्मत अफजा जुमलों से शहजादे का सहमा हुआ दिल कुछ संभला, वरना वो तो ये समझ रहा था कि जहन्नुम के 7वें तबक का ये इफरीत उसे जिंदा ही निकल जाएगा। उसने ज़मीन से बांसुरी उठाकर फिर होंठों से लगा ली, मगर दहशत से सूखे हुए गले में से भला आवाज़ क्या निकलती। शहजादे के खौफजदा होने की वजह से ताइगैन का मज़ा किरकिरा हो रहा था। वह उसे बेतकल्लुफ़ करने के लिए बोला, घबराओ नहीं, आओ हम दोनों अपना अपना साज बजाएं। तुम बांसुरी बजाओ, मैं अपना बादल का बाजा, बड़ा मज़ा आएगा। अब शहजादा कामूर अपनी तबीयत पर काबू पा चुका था। वो बांसुरी बजाने लगा तो ताइगैन झूमते हुए बोला, चरवाहे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ताइगैन हूँ, भौंचाल देवता। तालून देवता को मेरा लोहा मानना पड़ेगा। अपनी ताकत के नशे में सरशार इफरीत ने एक जोरदार कहकहा लगाया तो शहजादा कामूर को यूं मालूम हुआ जैसे हजारों बादल एक साथ गरज उठे हों। इफरीत के इस बेतहाशा कहकहे से उसके बहुत से सुरों के ऊपर शोलों और चिंगारियों और धुएं के मरगोलों का एक पहाड़ सा दिखाई दिया। ऐसा खौफनाक मंजर शहजादे ने पहले कभी ना देखा था। वो डर गया। तुम क्यों डरते हो चरवाहे? मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। खतरा तो तालून देवता को है, जो इस जजीरे का बड़ा देवता बना बैठा है। अनकरीब ही मेरे हाथों वो मौत के घाट उतर जाएगा। हम इस जजीरे के मालिक हो जाएंगे और तुम हमारे मौसीकार होगे। और शहजादा फिर बांसुरी बजाने लगा तो ताइगैन ने झूमते हुए नाचना शुरू कर दिया। फिर एक एक करके बांसुरी के जादू से उसकी सुरख अंगारा आंख बंद होने लगी। यही वो मौका था जिसका तालून को इंतजार था। अपनी बिजलियों और बादलों के हथियारों पर तो वो पहले ही कब्जा कर चुका था। फिर जैसे ही इफरीत ने अपनी 1000 आंखें बंद की, यकायक एक हौलनाक धमाका हुआ, घन गरज और इसके साथ ही आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी के साथ जैसे कौंदे लपकती हैं। इफरीत की पीठ पर बिजलियों के कौड़े पड़ने लगे। इफरीत ताइगैन की होंठ में लगी हुई आंख खुल गई। उसके सारे सर गजबनाक होकर पीछे मुड़े तो उसने क्या देखा कि तालून देवता अपने जोशो खरोश के साथ उसके सामने खड़ा है। तालून देवता को देखते ही वो सारी साजिश को समझ गया। वो गुस्से से धारते हुए शहजादे की तरफ घूमा, लेकिन वो अब वहां कहाँ था। वो तो कौड़ों के चमकते ही उछलकर एक चट्टान के पीछे छुप गया था। तालून को बादलों और बिजलियों के हथियारों से मुसल्ला देखकर ताइगैन को अपनी शिकस्त का यकीन हो चुका था। खेल बिगड़ चुका था। उधर तालून देवता की आंखों में रहम की एक झलक भी ना थी। फिर भी वो अपने हरीफ के मुकाबले में डट गया। हौलनाक जंग शुरू हुई जिसने सारे जजीरे को हिला डाला। इफरीत के सरों से आग की बारिश होने लगी। जंगल जल रहे थे। चट्टानें पिघल पिघल कर खोलते हुए लावे में बदल रही थी। लेकिन तालून देवता की बिजलियों और बादलों की बारिश इफरीत के सरों को एक एक करके खत्म करती जा रही थी। और फिर थोड़ी ही देर में उसकी पहाड़ जैसी लाश धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। तालून देवता जीत गया था। उसने अपने दुश्मन, अपने बागी को खत्म कर दिया। और फिर जैसे ही पौ फटी, रोशनियों के शहर के रहने वाले शाह सवारी के मैदान की तरफ उमड़ आए। लोग जौक दर जौक शाह सवारी के मैदान की तरफ जा रहे थे, जहां रित्थों का मुकाबला होना था। रित्थों की दौड़। लोगों का जोशो खरोश अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ था।
क्योंकि बरसों के बाद किसी ने शहंशाह जामूस का मुकाबला करने की कोशिश की थी और शर्त यह थी कि अगर बादशाह रित की दौड़ में हार गया तो अपनी बेटी कासमूरा की शादी जीतने वाले के साथ कर देगा, और अगर बादशाह जीत गया तो अपने हरीफ का सर काट कर अपने किले की फसील से लटका देगा, जहां पहले भी कई सर लटक रहे थे। और ये उन लोगों के सर थे जो रित की दौड़ के मुकाबले में बादशाह से हार चुके थे। लोग मुकाबला शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। फसील से लटके हुए सर पुराने हो चुके थे, अब वो उनमें किसी नए सर का इजाफा चाहते थे। इतना तो उन्हें यकीन था कि शहंशाह जामूस को रित की दौड़ में कोई हरा नहीं सकता। और इसी पुरजोश हजूम में शहजादी कासमूरा, तालून देवता के हैकिल की रकासा, नाचने वाली दासी, एक चबूतरे में बैठी थी। सुर्ख पोशाक में वो गुलाब का खिला हुआ फूल मालूम हो रही थी, लेकिन हकीकत में वो बेहद बेजार और उदास थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसकी वजह से कितने बहादुर और बांके जवानों की जानें तल्फ हो चुकी थीं। रह रहकर उसे शहजादा कामूर का ख्याल आ रहा था, जो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। वो बार बार सोच रही थी कि रीवा कुंड का सफर करने वाला शहजादा कामूर कहाँ चला गया कि उसने लौटकर खबर ही ना ली। उसको बदनसीब कासमूरा का कुछ ख्याल ही ना रहा, मगर वो आज कासमूरा के लिए एक खूनी खेल खेलने आ रहा था। दफअतन सारा मैदान नारों से गूंज उठा। पुरजोश तमाशाई दीवानावार अपना हाथ उठा उठा कर चीख रहे थे, शोर मचा रहे थे, उछल रहे थे, क्योंकि पेचदार पहाड़ी रास्ते का मोड़ काट कर दोनों रिथ अब बिल्कुल करीब आ गए थे। सामने की सुनहरी रिथ में दो घोड़े जुते हुए थे। उस रिथ में हीरों से जगमगाती हुई अर्गवानी कुबा पहने, ताजे जरी सर पर धरे, गुरूर की तस्वीर बना शहंशाह जामूस सवार था। रिथ के कवि हैकल घोड़े बिजली की तरह उसके इशारे पर हरकत कर रहे थे, और उसके बिल्कुल पीछे एक रो पहली रिथ था, जिसमें दो सवार अवतार सफेद नकरे जुते हुए थे और उस पर शहजादा कामूर सवार था। दोनों रिथ सरपट भागते सामने से गुजरे। हजूम का जोशो खरोश अब अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। रिथ दौड़ते हुए कासमूरा के चबूतरे के सामने आ गए, और फिर अजनबी लोगों को देखते ही कासमूरा का दिल धक धक धड़कने लगा। वो तो शहजादा कामूर था। उधर शहजादा कामूर ने कासमूरा को देखा और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। उसी लम्हे दीदबान पर से करना की आवाजें बुलंद हुई। बरकर रफ्तार घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। दम बखुद तमाशाई हैरत से बिजली की तरह दौड़ते रिथों को देख रहे थे, जिनके पीछे गर्द का एक बादल उठ रहा था। आज तमाशाइयों का दिल ही नहीं, बल्कि खुद शहंशाह जामूस का दिल भी परेशान था, क्योंकि उसका हरीफ मीलों पीछे रह जाने की बजाय साई की तरह उसके साथ ही साथ था। झिल्लाए हुए ज़हन के साथ उसने चाबुक उठाया और बिजली की तरह लपकते हुए घोड़ों की पीठ उधेड़ डाली। लेकिन शहजादा कामूर अब भी साई की तरह उसके साथ था। अब शहंशाह जामूस के दिल में अपनी शिकस्त का खौफनाक एहसास जागा, और उसके जहरीले जहन ने एक हौलनाक फैसला कर डाला। उसने पूरी कुव्वत से फिजा में अपना चाबुक लहराया और एकदम झुकते हुए शहजादा कामूर की पुश्त पर रसीद कर दिया। ज़रब की शिद्दत से बेताब होकर शहजादा कामूर उछला और दूसरे ही लम्हे वो फिजा में कलाबाजियां खाने लगा, और जमीन पर गिरते ही लहूलुहान हो गया। तो रोशनी का एक झमाका हुआ, फिजा में हारपी नमूदार हुई और दम तोड़ते हुए शहजादा कामूर को अपने पंजों में दबाकर फिजा में परवाज कर गई, जबकि शहजादा कामूर आखिरी सांस ले चुका था। और उधर शहंशाह जामूस पर भी मौत का दरवाज़ा खुल चुका था। शहंशाह जामूस के वार करते ही दोनों रिथ अचानक टकराए और टुकड़े टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों में शहंशाह जामूस की लाश के टुकड़े भी थे। और फिर रोशनी का एक झमाका हुआ। अंधेरों और उजालों का नाटक खत्म हो चुका था। शहजादा परवेज ने कासमूरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ? शहजादा परवेज ने कासमूरा से पूछा, तो उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, कामूर के मर जाने के बाद मैंने इस दुनिया में जी के क्या लेना था। मैंने जहर खा लिया, खुदकुशी कर ली। मैं तालून देवता के हैकिल की रकासा थी। देवता ने बड़े काहिन नीतस को बशारत दी कि मेरी लाश की मम्मी बनाकर इस तय खाने में संदल की लकड़ी के ताबूत में रखी जाए। अच्छी कासमूरा, अंधेरों और उजालों का ये नाटक दिखाकर तुमने मुझे उदास कर दिया है। मुझे मेरे दोस्त अरगास की याद सताने लगी है। क्या मैं उसे फिर मिल सकूंगा? तुम उसे जरूर मिलोगे, कासमूरा ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। चलो वापस उसी जगह चलो और मंत्र का जाप करो, वक्त हो गया है। और वो कासमूरा के साथ चल दिया, लेकिन उसका ख्याल अपने दोस्त अरगास ही में लगा था। उधर अरगास भी अपने दोस्त शहजादा परवेज के ख्याल में गुम था, और दीवार से लगी मशाल की रोशनी में हैकिल के एक ऐसे हिस्से में बैठा हुआ था जहां उसकी नज़र के सामने एक चट्टान में गोल सा छोटा दरवाज़ा था। वो इतना उदास था कि दिल लगाने के लिए उसने सोचा कि इस गोल दरवाजे के अंदर चला जाए और देखे कि इसके अंदर क्या है। 10-15 फुट के फासले पर तख्तियों का ढेर लगा था और एक इंसानी ढांचा तख्तियों से टेक लगाए पड़ा था। ढांचे के दाहिने हाथ में लोहे का एक कलम नोकीला था जो जंग आलूद हो चुका था, और इसी हालत में एक तख्ती पर टिका हुआ था। ये अजीब और हैरान कुन मंजर देखकर वो ठिठक गया, फिर बड़ी एहतियात से ढांचे के करीब आ गया और मशाल की रोशनी से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया।
उस तख्ती के अलावा जिस पर ढांचे के हाथ की गिरफ्त थी और भी बहुत सी तख्तियों पर अजीबोगरीब रस्मुल खत में तहरीर कंदा थी। उसने तख्तियां उठाकर रोज़न के ऐन नीचे रखना शुरू कर दी और जी कड़ा करके उसने ढांचे के हाथ में जकड़ा हुआ लोहे का कलम नुमा औजार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कलम हाथ लगते ही रेजा रेजा होकर ज़मीन पर बिखर गया। अलबत्ता उस कलम के नीचे रखी हुई तख्ती को वो सही और सलामत निकालने में कामयाब हो गया। इसके अलावा ढांचे के करीब पत्थर का एक बड़ा प्याला भी रखा था जो खाली था, और ढांचे से 4 फुट के फासले पर जमीन में गड़े हुए एक खोंटे से जंजीर लगी थी। जंजीर भी उसका हाथ लगने से कलम की तरह रेजा रेजा हो गई। अब उसने एक और तख्ती उठाई जिस पर उस जजीरे में बोले जाने वाली कदीम जुबानों में से एक थी और वो उस तहरीर को पढ़ सकता था। तख्ती का मफहूम कुछ यूं था: ऐ मेरी तहरीर पढ़ने वाले मुअज़्ज़ज़ इंसान, तालून देवता तुझ पर रहमत नाजिल करे। तू कितना खुश नसीब है जो यहाँ तक आ पहुँचा है। मुझे नहीं मालूम कि जब तू यहाँ आएगा तो कौन सा ज़माना होगा, और मैं तेरे आने से बहुत पहले मर चुका हूँगा। और ये भी हो सकता है कि तू उसी जालिम बादशाह के अहद में यहाँ पहुँचने में कामयाब हो जाए जिसने मुझे मौत के घाट उतार देने का फैसला किया। यह भी मुमकिन है कि तू हज़ारों बरस गुजर जाने के बाद यहाँ पहुँचे जब मेरे जिस्म की हड्डियाँ भी खाक बन चुकी होंगी। मैं कौन हूँ और किस जुर्म की सज़ा में मुझे मौत का प्याला पीना पड़ा, ये एक लंबी और दर्दनाक दास्तान है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर बता देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। इससे पहले कि मैं भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल होकर ये जहर मिला दूध पी लूँ, ये राज बता देना चाहता हूँ जिसको छुपाने के लिए जालिम बादशाह तीमोस ने मुझे अपनी मौत का तरीका तजवीज़ करने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा माहिर तामीरात माना जाता हूँ। मुझे तैमूस बादशाह के दरबार में आला मुकाम हासिल था। बादशाह ने मुझे एक दिन अपने खास कमरे में बुलाया। उस वक्त वो बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। मेरे हाजिर होते ही उसने चौबदारों को वहाँ से चले जाने का इशारा किया और मुझे बताया कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी के बाद हमारी दौलत बर्बाद हो जाए और मरने के बाद मैं इससे फ़ायदा न उठा सकूं। इसलिए मैं तुमको एक अजीमुशान मकबरे की तामीर का हुक्म देता हूं। मैंने मकबरे का नक्शा तैयार करके बादशाह के सामने पेश किया। ये एक ऐसी गोल इमारत का नक्शा था जिसे कई मंजिलों तक तामीर होना था। नीचे तहखाना था जिसका एक ही दरवाज़ा था। तहखाने के ऊपर की मंजिल में गुलाम गर्दिश थी जो घूमकर आखिरी मंजिल तक चली गई थी। इसकी बैरूनी दीवार में एक खास फासले की हद पर खिड़कियां थीं और खिड़की का दरमियानी फासला एक जितना था। हर खिड़की के ऊपर की जानिब एक रोशनदान था और हर खिड़की के बिल मुकाबिल एक दरवाज़ा जिससे ड्योढ़ी की तर्ज का रास्ता उस बड़े कमरे तक जाता जिसे खजाने के लिए मखसूस किया गया। ऐसे दरवाज़ों की तादाद 100 थी। बादशाह ने बड़े गौर से नक्शे को देखा और अशश कर उठा। 10 साल के अरसे में वो मकबरा तैयार हुआ। मकबरे के वस्ती हिस्से में बहुत बड़ा वसी और रीज़ कमरा तामीर किया गया जिसे खजाना रखने के लिए मखसूस किया गया। इसके अलावा भूल भुलैयों के बेशुमार कमरे तामीर किए गए जिनका खजाने वाले कमरे से कोई ताल्लुक ना था। उस गोल मकबरे के अंदरूनी हिस्से में चारों तरफ जा बजा दरवाजे थे जिनकी तादाद 100 थी। मेरा नाम सरजील है। मैंने बादशाह को बताया कि तामीर में इस कदर पेचीदगियां रखी गई हैं कि किसी के वहम में भी नहीं आ सकती। मैंने फिरौन को बताया कि जब खजाना इस बड़े कमरे में मुंतकिल हो जाएगा तो 100 दरवाजों में से सिर्फ एक दरवाज़ा ऐसा रह जाएगा जिसके जरिए खजाने तक पहुंचा जा सकेगा और उस दरवाजे को सलामती का दरवाज़ा कह सकते हैं। बाकी 99 दरवाजे होंगे। अगर उन दरवाजों में से कोई गुजरने की कोशिश करेगा तो पलक झपकने से पहले उसकी मौत हो जाएगी। यही एक राज था जिसे मैं जानता था। या फिर जामूस बादशाह। तुम सोचते होगे कि आखिर वो कौन सा जज्बा कार फरमा है जिसकी वजह से मैं बादशाह से इंतकाम लेने के लिए बेकरार हुआ जा रहा हूँ और मेरी रूह इस ढांचे में आ गई है। तख्ती पर यह पढ़ते ही अरगास ने ढांचे की तरफ देखा तो उसे देखता ही रह गया। ढांचा हिल रहा था, जमाइयाँ ले रहा था जैसे सोकर उठा हो, लेकिन अरगास उससे डरा नहीं। कहने लगा, अच्छा तो तुम्हारी रूह इस ढांचे में आ गई है? हाँ, मेरी रूह जामूस बादशाह की रूह से इंतकाम लेने के लिए बेकरार हुई जा रही है। उस जालिम बादशाह ने सिर्फ दौलत छुपाने की खातिर बेशुमार बेगुनाह इंसानों का खून किया। अब अगर मैं उसके खुफिया खजाने का राज जाहिर कर दूं तो यही सबसे बड़ा इंतकाम होगा। वो खजाना बादशाह ने मकबरे की तकमील के बाद इसमें मुंतकिल किया होगा। अरगास ने कहा, हाँ, बेशुमार ऊंटों पर खजाना लाद कर लाया गया और फिर हाँ, फिर क्या हुआ? बादशाह ने मकबरे की तामीर में हिस्सा लेने वाले हजारों मजदूरों और मेमारों को एक जगह इकट्ठा किया और उनके सर कलम करवा दिए क्योंकि बादशाह को शुबा था कि वो इस राज से आगाह हैं और इस राज को छुपा ना सकेंगे। ये कत्लेआम देखकर मैं डरा कि कहीं मेरा भी ये अंजाम ना हो, और ऐसा ही हुआ। उसने मेरे लिए भी मौत का हुक्म सादिर कर दिया, लेकिन एक इम्तियाजी मौत। उसने मुझे जल्लाद के सपुर्द करने के बजाय खुद मुझे अपनी मौत का तरीका मुंतखिब करने को कहा। फिर
बस फिर बादशाह का हुक्म अटल था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा तो होना ही था। अब मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊं। मैंने बादशाह से इल्तिजा की, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, उम्मीद है उसे पूरी करने में आपको कोई उज़र ना होगा। मुझे इस मकबरे के तहखाने में बंद कर दिया जाए। मेरे पास दूध का एक प्याला रख दिया जाए जिसमें जहर मिला हुआ हो, और चूंकि मुझे इल्म फन से बेहद लगाव है, इसलिए मेरे पास खरिया मिट्टी की बहुत सी तख्तियां रख दी जाएं और लोहे का एक कलम दे दिया जाए ताकि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक उन पर कुछ ना कुछ लिखता रहूं। फिर जब भूखों प्यास से निढाल हो जाऊं तो जहर मिले दूध का प्याला पीकर हमेशा की नींद सो जाऊं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अरगास ने पूछा। जामूस बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे तहखाने में ले जाकर मेरे पाँव में आहनी जंजीरें डाल दें। जंजीर का एक सिरा तहखाने के फर्श में गाड़े हुए आहनी कुंडे से लगा दें। फिर बादशाह ने दूध से भरा हुआ प्याला मंगवाया, उसमें जहर मिलवाया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि प्याला मेरे पास रख दें और बहुत सी तख्तियां तहखाने में पहुंचा दी जाएं। अच्छा, तो इस तरह तुम्हारी मौत वाक़या हुई? अरगास ने पूछा। तो क्या यही जामूस बादशाह का मकबरा है? हाँ, यही। लेकिन कई सौ साल गुजर जाने की वजह से इस मकबरे का काफी हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया है। क्या वो खजाना अभी तक इस मकबरे में मौजूद है? अरगास ने पूछा। हाँ, खजाना अभी तक यहीं दफन है। मगर कहाँ? इस कमरे से बाहर दाएं जानिब चट्टान में तो कोना एक दरवाजा है जिसके अंदरूनी जानिब चारों तरफ एक गुलाम गर्दिश है, जिसकी बैरूनी दीवार के साथ खिड़कियों के ऐन ऊपर रोशनदान है और बिल मुकाबिल दरवाजे। हर दरवाजे में घुसने की कोशिश ना करना और दिन की रोशनी में सलामती का दरवाजा तलाश करने में तुम कभी कामयाब ना हो सकोगे। इसके लिए रात को उस वक्त का इंतजार करना होगा जिस वक्त कुतबी सितारा चमकता है। क्या सलामती के दरवाजे का कुतबी सितारे से गहरा ताल्लुक है? अरगास ने पूछा। हाँ, बड़ा गहरा ताल्लुक। गुलाम गर्दिश में पहुंचकर हर रोशनदान में से आसमान की जानिब देखना। जिस रोशनदान से कुतबी सितारा दिखाई दे वहीं रुक जाना, क्योंकि उसके मुकाबिल में सलामती का दरवाजा होगा। अच्छा, तो वहां पहुंचकर मुझे क्या करना होगा? बेखतर उसमें दाखिल हो जाना। आगे ड्योढ़ी वाला रास्ता होगा, उस पर चलते जाना। वो रास्ता तुम्हें खजाने वाले कमरे तक ले जाएगा। जब तुम वो खजाना हासिल करोगे उस वक्त मेरी कसम पूरी हो जाएगी और जामूस बादशाह की रूह को बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। जाओ, जल्दी जाओ और उस खजाने को हासिल कर लो। और अरगास उस तरफ चल दिया और गुलाम गर्दिश में पहुंचकर बैरूनी दरवाजे के हर रोशनदान में से आसमान की तरफ देखना शुरू किया, लेकिन कुतबी सितारा नजर न आया। वो अगले रोशनदान की तरफ बढ़ा और इसी तरह कई रोशनदान गुजर गए, लेकिन कुतबी सितारा किसी रोशनदान से भी उसे दिखाई ना दिया। वो मायूस होकर वापस लौटना ही चाहता था कि अचानक उसकी नजर एक रोशनदान के नीचे एक दरवाजे पर पड़ी और वही सलामती का दरवाजा था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, जो मामूली चिरचिराहट से खुल गया। दरवाजा खुलते ही इंतहाई नागवार भू उसके नथनों से टकराई तो वो उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। इसी असना में उसने एक इंतहाई खौफनाक मंजर देखा। दरवाजे से चंद कदम के फासले पर एक ताज़ा इंसानी लाश औंधी पड़ी थी। वो बड़ी आहिस्तगी से उस लाश की तरफ बढ़ा। जो ही उसे देखने के लिए झुका, खटाक की आवाज ने उसे औंधे मुंह गिरा दिया। अरगास ने सर उठाकर देखा और जो कुछ उसने देखा वो उसकी सिट्टी गुम कर देने के लिए काफी था। वो लाश पर झुका था तो एक तेजदार भाला पिछली दीवार से निकलकर सामने वाली दीवार में जाकर गड़ गया था और फिर चारों दीवारों से उस पर भाले बरसने लगे, लेकिन उसे एक भाला भी न लग सका क्योंकि वो सलामती के रास्ते खजाने में दाखिल हुआ था। और थोड़ी देर में भाले खुद ब खुद बंद हो गए तो उसने लाश को उलट कर देखा। वो जामूस बादशाह की लाश थी जिससे ताज़ा ताज़ा खून बह रहा था। लालची बादशाह की रूह एक भूत बनकर शायद अभी तक अपनी दौलत का पहरा दे रही थी, और वो भाला जो उसके जिगर से पार हो चुका था शायद सरजील का इंतकाम था जो आज उसे ना जाने कितनी मुद्दत के बाद ले लिया था। अब अरगास ने खजाने का जायजा लेना शुरू किया। वह जूं-जूं आगे बढ़ता गया, सोने चांदी, जवाहरात, कीमती मलबूसात, कीमती धातों के बने हुए ज़रूफ हर तरफ ढेरों की सूरत में पड़े थे। इसी असना में अरगास को सोने के ढेरों के पीछे एक साया दिखाई दिया। अरगास जल्दी से उधर लपका तो साया एक तरफ से रख गया। ये साया उसने उस वक्त भी देखा था जबकि वह सरजील के ढांचे से बातें कर रहा था, लेकिन बातों में इतना मगन था कि उसने साये को अपनी नज़र का फ़रेब समझा, मगर वो फ़रेब नहीं हकीकत थी। साया आगे ही आगे सिरकता चला गया और अरगास उसके ताक़ुब में लगा रहा। आखिर वो साया एक जगह चट्टानों में जाकर गायब हो गया। उन चट्टानों के बीच समुंदर था जो काफ़ी फासले पर था। अरगास एक जगह बैठकर काफ़ी अरसा तक साये के बारे में सोचता रहा कि वो क्या था, कौन था, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आ सका। और फिर उसकी नज़र में खजाने की दौलत के ढेर घूमने लगे। वह बहुत खुश था। अचानक उसे इतने बड़े खजाने का सुराग मिल गया था कि जिससे दोनों दोस्त बादशाह बन सकते थे।
वो बहुत खुश था। खुशी की एक वजह तो इतने बड़े खजाने का मिल जाना था, और दूसरी वजह ये थी कि परवेज की चिल्ला कशी के 40 दिन पूरे होने वाले थे। वो खुश था कि अपने दोस्त से मिलते ही उसको खजाने की खुशखबरी सुनाएगा, और फिर वो दोनों खजाने को वहां से निकाल ले जाने के बारे में सोचेंगे और कुछ दौलत तालुन देवता के राहिबों में तकसीम कर देंगे। अरगास बहुत खुश था और अपनी खुशी से जामे में फूला न समा रहा था, और वो कौन है जो इतना बड़ा खजाना पाकर खुश नहीं होगा। सोना, चांदी, हीरे मोती, कीमती मलबूसात जो इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद संदूकों में पड़े यूं लग रहे थे जैसे आज ही बने हों। सोना चांदी के नादरो नायाब ज़रूफ। अरगास खुश था कि जब वो इन ज़रूफ में खाना खाएगा तो क्या ठाठ होंगे उसके, और वो इस खुशी में हंसने लगा। इधर तय खाने में परवेज का चिल्ला पूरा हो चुका था। उसने बड़े सब्र इस्तकलाल से चिल्ला कशी की, जिसे तालून देवता ने कबूल कर लिया, और देवता ने अपने हैकिल के बड़े काहिन ईतस को चंद हदायत दी थी, जिनके पेशे नज़र ईतस ने कासमूरा को पैगाम भेजा था कि यात्री का चिल्ला पूरा हुआ, वो अपने इम्तिहान में कामयाब रहा, उसे बड़ी इज्जत से तय खाने से वापस भेज दिया जाए। ये खुशखबरी कासमूरा ने शहजादा परवेज को सुनाई। उसके सर पर कामयाबी का जैतून के पत्तों का ताज रखा, उसके गले में देवता के गुल कदे के सुरख गुलाबों का हार डाला, और वह मुकद्दस पानी पीने को दिया जिसे ईतस का हरकारा टापी लेकर आया था। और फिर परवेज को रुखसत करते हुए कासमूरा ने उसे मुबारकबाद दी और अपने ताबूत में लेटकर फिर मम्मी बन गई, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। परवेज बड़ा खुश था कि अपने इम्तिहान में कामयाब रहा। वो बड़ा खुश था कि थोड़ी देर में अपने दोस्त, अपने मुंह बोले भाई अरगास से मिलेगा, और इतने दिनों की जुदाई से जो उदासी पैदा हो गई है फौरन दूर हो जाएगी। वो खुशी से जमीन पर चल नहीं रहा था, जैसे उड़ रहा था। और फिर जब तय खाने का दरवाज़ा थोड़े फासले पर रह गया तो उसे एक इफरीत ने आ घेरा, जो एक शैतान साधु के रूप में उसका रास्ता रोके बैठा था। मुझे रास्ता दो, परवेज ने शैतान साधु से कहा। मैं चिल्ला काट कर आ रहा हूँ, मुझे जल्दी है, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, और इधर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। साधु शरारत भरी नजरें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोला, और शरारत आमेज लहजे में हंसने लगा। क्या मतलब? परवेज ने उसे मायने खेज नजरों से देखते हुए पूछा। मैं अभी तक तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका। अभी जब तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई होगी और भुरकस निकल जाएगा तो सब कुछ समझ जाओगे, शैतान साधु ने कहा, और फिर हंसने लगा। और फिर साधु शैतान उछलता हुआ कुछ फासले पर परवेज के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लाल अंगारा आंखें परवेज पर जमी हुई थीं, होंठ फड़क रहे थे, वो दांत कटकटा रहा था। परवेज से ये बर्दाश्त न हो सका। करीब ही पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से साधु पर दे मारा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि एक बहुत बड़ा बंदर ना जाने कहां से छलांग लगाकर बीच में कूद पड़ा, और उसने दरमियान में से पत्थर उचक लिया। इस तरह परवेज का ये वार खाली गया और शैतान साधु बच गया। फिर उस बंदर ने एक छलांग लगाई और ना जाने कहां गायब हो गया, लेकिन थोड़ी देर में वही बंदर फिर धड़ाम से उसके सामने आ गिरा और राख के ढेर में तब्दील हो गया, और राख से बुलबुले निकलने लगे, जैसे पानी पड़ने से चूने से निकलती हैं, और हर बुलबुले से छोटा सा एक बंदर उछल उछल कर बाहर निकलने लगा। वो परवेज पर हमलावर होने के लिए बढ़ने लगे तो परवेज ने जादू की जंबील से कलमाकनी जादूगरनी का दिया हुआ गुटका निकाला और चुटकी मारकर जमीन पर छोड़ा। गुटका लट्टू की तरह जमीन पर घूमते हुए धुआं छोड़ने लगा, तो उससे एक रीछ पैदा हुआ और बंदरों पर झपट पड़ा। जो भी बंदर उसके हत्थे चढ़ता उसको मसल कर रख देता, यहाँ तक कि तमाम बंदर खत्म हो गए। फिर साधु शैतान ने कुछ कंकरियां जमीन से उठाकर उन पर कुछ फूंका तो एक स्या रंग का द्योनुमा हाथी चिंगाड़ता हुआ नमूदार हुआ, तो जमीन पर लट्टू की तरह घूमते हुए गुटके के धुएं से धाड़ता हुआ एक शेर नमूदार हुआ। बस फिर क्या था, शेर और हाथी आपस में जुट गए। मुकाबला जबरदस्त था। हाथी ने बहुत कोशिश की कि शेर को अपनी सूंड में जकड़ ले, लेकिन शेर जैसा फुर्तीला दरिंदा भला हाथी के काबू में कैसे आ सकता था। शेर एक ही जस्त में हाथी पर सवार हो गया और अपने खूंखार पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए, तो हाथी शेर को लिए भागा और गायब हो गया। अब साधु बजाते खुद सांड बनकर परवेज के मुकाबले में आया। सांड फुंकारता हुआ परवेज पर हमलावर हुआ। परवेज एक तरफ हट गया, सांड अपने ही जोर में दूर तक चला गया। सांड चक्कर काटकर एक बार फिर परवेज पर हमलावर होने को दौड़ा, तो परवेज ने आगे बढ़कर सांड के तेज और नौकीले सींगों को फुर्ती से पकड़ लिया। सांड की फुंकारें गुस्से में और भी तेज हो गईं, उसके नथने जैसे शोले बरसा रहे हों, और उसकी खूंखार आंखें आग के अंगारे मालूम हो रही थीं। सांड ने अपने सींगों को छोड़ने की बहुत कोशिश की और इस कशमकश में परवेज को धकेलता हुआ दीवार तक ले गया, जैसे वो उसे एक ही हल्ले में पीस डालना चाहता हो, क्योंकि सांड ने एक ऐसा झटका दिया कि परवेज के हाथों से उसके सींग निकल गए और वह दोबारा हमला करने के लिए बहुत दूर तक पीछे हटने लगा। सांड अपने खुरों से जमीन खोद खोद कर अपने इंतहाई गुस्से का इजहार कर रहा था, और परवेज उसको झुकाई दे गया तो सांड के सींग पूरे जोर से सामने की दीवार से जा टकराए। सांड चकरा गया
परवेज ने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक जस्त लगाई और खूंखार सांड की पीठ पर सवार हो गया तो सांड तहखाने के दरवाजे की तरफ भागा। अब परवेज ने उसकी पीठ पर बैठे बैठे इस जोर से उसकी गर्दन को मरोड़ा कि सांड का मनका टूट गया। वो जमीन पर गिरा और गिरते ही उसने दम तोड़ दिया तो तालून देवता के हैकिल का बड़ा राहिब ईतस नमूदार हुआ। बोला, यात्री, तुम बड़े बहादुर हो। ये तुम्हारी आजमाइश का आखिरी मरहला था। ये शैतान था जिसको तुमने पिछाड़ा है। अब ये कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा और मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि तुम्हारी दिली मुराद पूरी होगी। कल शाम को तालून देवता रीवा कुंड में तुमसे हम कलाम होगा। जाओ अब अपने साथी से मिलो, वो बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी कामयाबी की खुशी में तेज तेज चलता हुआ परवेज तहखाने से बाहर निकल आया तो अरगास पहले ही वहां मौजूद उसका इंतजार कर रहा था। भैया परवेज, भैया अरगास। वो दोनों आपस में लिपट गए। खुशी से उनकी बातें खिल रही थीं। तालून देवता से हम कलाम होने के लिए परवेज को रीवा कुंड में लाया गया। रात के अंधेरे में एक कवि हैकल चट्टान दियो की तरह उसके सामने तनी खड़ी थी। दो राहिब परवेज के साथ थे जो उसको देवता से हम कलाम होने के आदाब बता रहे थे। चट्टान के नीचे एक बहुत बड़े गड्ढे में ऊदो अंबर सुलग रहा था। राहिब मंत्र पढ़ रहे थे और फिर चट्टान की चोटी पर एक जुगनू सा चमका और वो नन्ही सी चिंगारी बढ़ते बढ़ते रोशनी का एक बहुत बड़ा हाला बन गई। तो परवेज ने झुकते हुए कॉर्निश किया। हाले से आवाज आई, यात्री, तुम अपनी मुहिम में कामयाब रहे। वक्त आ गया है कि तुम्हारी मुराद पूरी हो। बताओ क्या चाहते हो। इस आवाज के बुलंद होते ही परवेज ने अकीदत से कहा, मुअज़्ज़ज़ देवता, मुझे बताएं चश्मा-ए हैवां कहाँ है और सुनहरी ऊन की तलाश में मैं कहाँ जाऊं। यात्री, देवता की आवाज आई, चश्मा-ए हैवां और सुनहरी ऊन का सुराग लगाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन तुम चूंकि बड़े बहादुर हो इसलिए इस मुहिम में कामयाबी हासिल करोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी की बशारत देता हूँ। और सुनो, सुनहरी ऊन और चश्मा हैवां से आबे हयात हासिल करने के लिए तुम्हें इस जजीरे से निकलकर मुल्क बाबलोन में पहुंचना होगा, जहाँ एक पुराने किले के खंडरात हैं। उस किले को किला सफ़ेद कहते हैं। जब तुम वहां पहुंच जाओ तो तिलिस्मी संदूक हासिल करने की कोशिश करना। उस संदूक पर 20 सरों वाले अजदहा की तस्वीर होगी। दूसरी चीज़ों के साथ तुम्हें उस संदूक से एक नक्शा मिलेगा। अगर तुमने वो नक्शा हासिल कर लिया तो सुनहरी ऊन और आबे हयात हासिल करने में तुम्हें कोई दिक्कत पेश ना आएगी। वो नक्शा तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और देखो, हिम्मत ना हार देना। ये बड़ी सबर आजमा मुहिम है, लेकिन मैं तुम्हें कामयाबी की बशारत देता हूँ। मैं पेशनगोई करता हूँ कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और गैबी आवाज खामोश हो गई। रोशनी का हाला सिमटते सिमटते फिर जुगनू सा बन गया और चट्टान की चोटी पर टिमटिमाने लगा। दोनों राहिब परवेज को फिर हैकिल में ले आए तो एकाएकी शोरगुल की आवाजें उसके कानों में पड़ी। हैकिल में हर तरफ कोहराम मच गया। राहिब भड़कती हुई मशालें हाथ में लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी असना में अरगास भागता हुआ आया। उसके हाथ में भी भड़कती हुई मशाल थी। वो बुरी तरह हाँप रहा था। गजब हो गया भैया परवेज, गजब हो गया। अरगास ने हाँपते हुए कहा, वो खजाना जिसका मैंने अभी जिक्र किया था डाकू तहखाने से निकाल कर ले गए। डाकू? हाँ, अरगास ने बात काटते हुए कहा। नामुराद कोई चीज भी तो पीछे नहीं छोड़ गए। और मुझे आज ये मालूम हुआ है कि उस दिन जिस साई का मैंने ताकुब किया था वो कोई डाकू था जो ढांचे के साथ मेरी बातों को सुनता रहा। वो भी शायद खजाने की तलाश में था। उसको सारा राज मालूम हो गया। उसने अपने साथियों को जाकर बताया होगा, एक मंसूबा बनाया होगा। फिर वो आए और सारा खजाना निकाल कर ले गए। गजब हो गया, अंधेर हो गया। ये खजाना तो हमारी किस्मत का था, लेकिन डाकू निकाल कर ले गए। मुझे रोना आ रहा है अपनी किस्मत पर। रोने धोने से कुछ ना होगा, परवेज ने कहा। जल्दी चलो, डाकुओं का पता लगाएं। और वह मशाल की रोशनी में एक तरफ रवाना हुए तो रास्ते में कुछ राहिब भी उनके साथ हो लिए। वो सब एक सुनसान रास्ते पर भागते चले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाकर हाँप गए। एक चश्मे से पानी पीने लगे, लेकिन परवेज और अरगास उनसे काफी आगे निकल गए तो अचानक उन्हें बड़ी भयानक फुंकारें सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई अजदहा फुंकारें मार रहा हो। भैया परवेज, आंधी आ रही है, अरगास ने कहा। नहीं, ये तो किसी अफरीद की फुंकारें मालूम होती हैं, परवेज ने जवाब दिया। फिर अब क्या होगा, अरगास ने पूछा। जो होगा देखा जाएगा, तुम घबराओ नहीं, परवेज ने कहा। तो अचानक उसकी नजर सड़क पर रेंगती चट्टान सी किसी शय पर पड़ी। भैया परवेज, वो देखो क्या है, अरगास ने एक जगह रुकते हुए कहा। अरे भैया, अजदहा है। अजदहा? अरगास के हाथ पांव फूल गए। असल सूरत ये थी कि यहाँ एक चश्मा था और अजदहा उस चश्मे के करीब ही चट्टानों में रहता था और रात के सन्नाटे में चश्मे के करीब चला आता और जो जानवर पानी पीने आते उनको खाकर पेट भरता। अचानक अजदहा की नजर परवेज और अरगास पर पड़ी तो उसने गार की तरह अपना मुंह खोल लिया। उस वक्त उसके मुंह में नील गाय थी जिसे वो निगल रहा था, जो तमाम उसके मुंह से गुजर चुकी थी। सिर्फ उसकी टांगे बाहर थीं।
परवेज ने तलवार निकाली और उछलकर अजदा के सामने आ गया तो अजदा की आंखें मशाल की तरह रोशन हो गईं। उसका मुंह एक दहशतनाक गार की तरह था। अजदा इस किस्म के अचानक हमले के लिए तैयार ना था। बेकरार होकर इधर उधर दुम झाड़ने लगा, जिससे कई दरख्तों के परखच्चे उड़ गए। लेकिन इस असना में परवेज की तलवार ने ऐसे गहरे घाव लगाए कि वो जान तोड़ने लगा। परवेज, परवेज, इस अजदा के सारे दांत उखाड़ लो और जमीन में बोकर देखो। ये आवाज बार बार आ रही थी, मगर आवाज देने वाला दिखाई न देता था। जबकि परवेज ने उस आवाज को पहचान लिया। वो कलमाकनी जादूगरनी की आवाज थी। परवेज ने उसके हुक्म की तामील की। एक पत्थर से परवेज ने अजदा के दांत तोड़ डाले, जादू की जंबील में डाल लिए और एक दांत जमीन में बो दिया। तो अभी चंद लम्हे ना गुजरने पाए थे कि अजदा का सिर्फ एक दांत जमीन में बोने से मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता यूं जमीन से नमूदार हुआ जैसे बीज बोने से पौधे नमूदार होते हैं। मुसल्लह सिपाही बड़े खूंखार और जंगजू थे। परवेज हैरत ज़दा उनको देख रहा था कि कलमाकनी जादूगरनी की आवाज फिर आई, शहजादे एक पत्थर उठाओ और इनकी तरफ फेंक दो। परवेज ने एक पत्थर उठाया और चुपके से मुसल्लह सिपाहियों की तरफ फेंका, जो एक सिपाही के सीने पर लगा। सिपाही ये समझा कि पत्थर उसके सिपाही ने उसे मारा है। वो आग बगूला हो गया और तलवार खींचकर उसका सर कलम कर दिया। बस फिर क्या था, सब सिपाही आपस में लड़ने लगे और थोड़ी सी देर में सब लड़ते लड़ते ढेर हो गए। भाई वाह, अरगास ने खुशी से उछलते हुए कहा, ये अजदा के दांत बड़े काम की चीज हैं। हाँ, मालूम होता है ये तिलिस्मी दांत हैं। अरे भाई परवेज, बिल्कुल तिलिस्मी, अरगास ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। एक छोटा दांत बोने से मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता पैदा हो गया, और अगर बड़ा दांत बोया जाएगा तो शायद जमीन से पूरा एक लश्कर निकल आएगा। चलो भैया, इन बातों में मत पड़ो, उन डाकुओं को तलाश करना चाहिए। खजाना लेकर वो कहीं गायब ना हो जाएं। और वो दोनों फिर डाकुओं की तलाश में निकल पड़े। जामूस बादशाह के मकबरे से खजाना निकाल कर ले जाने वाले डाकुओं की तलाश में वो समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। डाकू तो बहुत तलाश करने के बावजूद उनको नजर न आए। अलबत्ता किनारे से लगा एक जहाज उनकी नजरों के सामने था और ये उनके लिए बड़ा अच्छा शगुन था। परवेज ने अरगास से कहा, भैया अरगास, खजाना तो हमारी किस्मत में ना था। इतना तलाश करने के बावजूद ना तो हमें वो डाकू नजर आए और ना खजाना। अलबत्ता ये जहाज मिल गया है। हाँ, मगर मालूम नहीं ये किन लोगों का जहाज है और वो कौन लोग हैं। अभी मालूम हो जाएगा। और देखो भैया, खजाने का ख्याल अब दिल से निकाल दो। जैसे भी हो, इस जहाज में सवार होकर हमें इस जजीरे से निकलकर बाबलोन पहुंचना चाहिए और वहां पहुंचकर फिर हमें किला सफेद को तलाश करना होगा कि वो कहाँ वाक़ई है। हो सकता है वहां हमको इससे बड़ा खजाना मिल जाए। और वो दोनों उस जहाज की तरफ चल पड़े। ये जहाज दरअसल समुद्री कज़ाकों का जहाज था जो उस खजाने की तलाश में इस जजीरे पर आए थे। कज़ाकों के सरदार का नाम नातूक था। उसने किसी सयाह से सुना हुआ था कि मलिंगा के जजीरे में जामूस बादशाह का मकबरा है जिसमें एक ऐसा खजाना दफन है जो कारून के खजाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। सयाह की बातें सुनकर नातूक के मुंह में पानी भर आया था और उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया कि हर कीमत पर उस खजाने को तलाश करेगा। वो अपने साथियों के हमरा काफी दिनों से उस खजाने का खोज लगाने में लगा हुआ था। दिन रात इस जजीरे के खंडरों में सरगर्दा था और फिर इत्तेफाक से एक दिन नातूक खजाने की तलाश में तालून देवता के हैकिल के करीब ही जामूस बादशाह के मकबरे के खंडरों में घूम घाम रहा था कि अचानक उसने अरगास को चट्टान के गोल दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखा और उसके अंदर दाखिल हो गया। और फिर सरजील के ढांचे के साथ अरगास की जो बातें हुई थी नातूक ने एक जगह छुपकर बड़े इत्मीनान से सुनी। और फिर जब सरजील का ढांचा अरगास को खजाने का राज बता रहा था, नातूक एक पत्थर की ओट में से सिरक कर उनके ज्यादा करीब हो गया और सरजील के ढांचे ने खजाने के बारे में जो कुछ कहा था नातूक ने साफ साफ सुना था और उसने ये मालूम कर लिया कि खजाना कहाँ दफन है। फिर जब अरगास कुतबी सितारे की निशानी पर उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ खजाना दफन था, नातूक भी उसका ताकुब कर रहा था और वो नातूक ही का साया था जो अरगास ने कमरे में देखा। लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद अरगास ये मालूम न कर सका कि वो साया किसका था। हालांकि उसने साया का सुराग लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन साया था कि पुरस्कार तरीके से कहीं गायब हो गया। और फिर उसी रात नातूक अपने साथी कज़ाकों के हमरा दोबारा कमरे में पहुंचा और रातों रात सारा खजाना वहां से निकालकर कज़ाक अपने जहाज में ले गए, जबकि खजाने का मुख्तसर सा हिस्सा यानी कीमती धातुओं के कुछ ज़रूफ वहां रह गए। कज़ाक उन ज़रूफ को भी उठाकर जहाज में ले जाना चाहते थे कि तालून देवता के राहिबों को यह पता चल गया कि खजाना डाकुओं ने लूट लिया है और हैकिल में कोहराम मच गया। वो सब डाकुओं को तलाश करने लगे, जबकि उन्हें देवता की तरफ से कोई बशारत ना हुई थी कि खजाना किन डाकुओं ने लूटा है और वो कहाँ हैं। और फिर देवता ने इन डाकुओं पर अपना अजाब भी नाजिल न किया था। जामूस के मकबरे में डाकुओं ने डाका डाला, लेकिन देवता खामोश रहा। मगर क्यों? ये एक ऐसा सवाल था जिसका किसी के पास कोई जवाब न था।
बस इतना कहा जा सकता था कि इसमें कोई मसलहत थी कि तालून अब तक खामोश था। उसने डाकुओं को अब तक कोई सजा ना दी। नातूक के हुक्म से जहाज के बादबान खोल दिए गए। बस लंगर उठाने की देर थी कि परवेज और अरगास वहां पहुंच गए और नातूक से कहा, सरदार हमको अपने जहाज में सवार कर लो। नातूक ने अरगास को पहचान लिया। वो शख्स उसके कब्जे में था जिसने जामूस बादशाह के मकबरे में उसका ताकुब किया था। नातूक दिल में बहुत खुश हुआ कि बच्चू, उस दिन तुमने मुझे बड़ा परेशान किया था, बस अब आ गई तुम्हारी शामत। तुम्हारी और तुम्हारे साथी की वो दुर्गत बनाऊंगा कि छट्टी का दूध याद करोगे। ये बात उसने अपनी जुबान पर तो जाहिर न की, लेकिन दिल में उनकी अच्छी तरह मुरम्मत करने का मंसूबा बना लिया। तुमने कहाँ जाना है? नातूक ने बड़ी संजीदगी से उनसे पूछा। हम बाबलोन जा रहे हैं, परवेज ने कहा। वहाँ क्या है? नातूक ने पूछा। वहाँ हम एक कस्बे में रहते हैं। किस कस्बे में? परवेज ये सवाल सुनकर भिन्ना गया। उसने दिल में सोचा कि मैंने तो वो मुल्क ही नहीं देखा और नहीं जानता कि वहाँ कौन कौन सा शहर है, कौन कौन सा कस्बा है। उसने अपनी बौखलाहट चेहरे से अयाना होने दी और बेधड़क कह दिया, हम कस्बा कोपल में रहते हैं। नातूक ने भी बाबलोन नहीं देखा था, वहाँ के किसी शहर किसी कस्बा को नहीं जानता था। मुतमईन हो गया, बोला, तुम दोनों आपस में क्या होते हो? भाई भाई, लेकिन शक्ल तो तुम्हारी एक दूसरे से नहीं मिलती। ये जरूरी नहीं है, जहाज में सवार होने का तुम्हें किराया देना पड़ेगा, मगर हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। तो फिर जाओ हवा खाओ, किराया पास नहीं और जहाज की सवारी करते हैं। बड़े आए पाटे खान, दफा हो जाओ यहाँ से। देखो सरदार, तुम अगर हम पर मेहरबानी करो तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे, तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों को दुआएं देंगे, उम्र भर तुम्हारे एहसान न भूलेंगे। मगर मैं पूछता हूँ, तुम इस जजीरे पर लेने के आए थे? रुख का अंडा। रुख क्या? एक बहुत बड़ा परिंदा जिसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। रुख कितना बड़ा होता है? इस जहाज से भी बड़ा। और उसका अंडा, वो तो हमने देखा नहीं। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े जानवर का अंडा भी इतना ही बड़ा होगा। उस अंडे में क्या होता है? अंडे में जर्दी सफेदी ही हो सकती है, अरगास ने जवाब दिया। लेकिन सुना है रुख के अंडे में सोना होता है। अच्छा, तो तुम सोने की तलाश में घर से निकले हो? क्या हर्ज है? अबे जा जा, घामड़ कहीं के। नातूक की जुबान से घामड़ यानी बेवकूफ का लफ्ज सुनकर परवेज को गुस्सा आ गया और अरगास ने भांप लिया था कि जोश आ गया है शेर को। लेकिन उसने परवेज को इशारा किया कि धींगा मुश्ती मत करना, अपना मतलब निकालने के लिए बुद्धू बने रहने में ही फायदा है। देखो सरदार, तुम बहुत अच्छे हो और हम दोनों गवैये भी हैं, बहुत अच्छा गाते बजाते हैं। और साज कहाँ है तुम्हारे? वो तो सब समुद्र में डूब डाब गए। वैसे ऐसी गलेबाजी करेंगे, ऐसे ऐसे सुरीले गीत सुनाएंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे। मैं पूछता हूँ, तुम लोग इस जजीरे में पहुंचे कैसे? नातूक ने मायनेखेज नजरों से उनके चेहरों को देखते हुए पूछा। सच सच बताना, वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगा। मैं गुस्से का बड़ा सुअर हूँ, अरगास ने बात काटते हुए कहा। यही कहना चाहती हैं ना आप? सुअर का लफ्ज सुनकर नातूक को गुस्सा आ गया। वो अरगास के मुंह पर तमाचा मारना चाहता था कि परवेज ने उसका हाथ थाम लिया। मुआफ करना सरदार, ये मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन बड़े बेवकूफ़ हैं। इनकी जगह मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। आप बड़े अच्छे हैं, रहमदिल हैं, हम पर रहम करें, हमें अपने जहाज में सवार कर लें, हम आपका एहसान कभी ना भूलेंगे। नातूक ने फिर इनकार करना चाहा तो उसका एक साथी उसको शाने से पकड़कर एक तरफ ले गया। थोड़ी देर तक दोनों आपस में सरगोशियां करते रहे। वापस लौटे तो नातूक ने कहा, चलो तुम दोनों जल्दी से जहाज में सवार हो जाओ। उन दोनों को जहाज में सवार कर लेने का मशवरा नातूक को उसके एक साथी ने दिया था। बात दरअसल ये थी कि जहाज के निचले हिस्से में कज़ाकों ने न जाने कहां से पकड़कर कई गुलाम कैद किए हुए थे। जो जहाज के चप्पू चलाते थे तो जहाज चलता था। वो उन कैदियों को बहुत कम खाने पीने को देते, अक्सर उनको भूखा रखते थे और भूख प्यास से अक्सर कैदी बेचारे मर जाते। तो उनकी तादाद पूरी करने के लिए कज़ाकों को अक्सर ऐसे लोगों की तलाश रहती जिनको वो अपना गुलाम बनाकर कैद में डाल दें और दिन रात उनसे काम लें। परवेज और अरगास के जहाज में सवार होते ही लंगर उठा दिया गया तो जहाज तेजी से किनारे से पीछे हटते हुए गहरे पानियों में तैरता चला गया। परवेज और अरगास को कैदी बनाकर जहाज के निचले हिस्से में कैद कर दिया गया, जहां और भी बहुत से कैदी मौजूद थे जिनकी जुबानी मालूम हुआ कि कज़ाक जामूस बादशाह के मकबरे से खजाना लूट कर लाए थे और वो खजाना इस जहाज में मौजूद था। ये सुनते ही परवेज और अरगास की खुशी की कोई इंतहा न रही। उनको यकीन हो गया कि खजाना उनकी ही किस्मत का है। रहा कैदी हो जाने का सवाल तो उन्हें इसका जरा गम न था। उन्हें इन कज़ाकों से निपटना खूब आता था। ये कहानी अभी जारी है। शहजादा परवेज का चौथा कारनामा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए मंसूर वॉइस।